नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तुशास्त्र के एक और नए लाइव शो में यूट्यूब में आज आपके साथ बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने आपके साथ बात करने का सिलसिला जारी रखते हुए आज किसी खास वजह से, क्योंकि आज मदर्स डे है, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसकी वजह से मैं स्टूडियो में नहीं जा पाई और मैं अपनी बेटी के घर आई हुई हूँ और उसके बावजूद भी आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखा है। तो सबसे पहले तो थोड़ा-सा जो अ, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं उसमें पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तु फेंग शुई टीम की ओर से और मेरी ओर से सभी मदर्स को, सभी ब्यूटीफुल वुमन को, घर में परिवार में साथ में रहने वाले बहन, सिस्टर जिन्होंने भी बड़े चाव से आपके करियर को एनहांसमेंट करने में आपकी मदद की है, वो सारी फीमेल को मेरी ओर से हैप्पी मदर्स डे और आपके बच्चों की सुख सलामती रहे और आपका परिवार हमेशा फूले-फले ऐसी कामना और शुभेच्छा। आज का प्रोग्राम हम जब शुरू करते हैं, तो बात यहाँ पे मदर्स डे की है। आप अब लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको प्रोग्राम का सेगमेंट पता है कि हम हमेशा प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे करते हैं कि वास्तु के बारे में जो एक मिथ्या इन्फॉर्मेशन है, जो एक गलत मान्यता है, लेकिन लोगों तक सही बात पहुँची नहीं है, तो हम कोई ना कोई एक ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं जो आपकी लाइफ के साथ कनेक्टेड है और जिसके बारे में आपको सही जानकारी होना ज़रूरी है। ये फर्स्ट सेगमेंट में हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। सेकंड सेगमेंट जब शुरू होगा तो चैट के अंदर लाइव चैट के अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर आने शुरू हो गए थे। कुछ सवाल पहले से ही हमारे पास आए हुए हैं और मैं उसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन रेडी कर चुकी हूँ। तो ये जो शो हमारा है वो 1 एंड हाफ ऑवर का है, 1.5 घंटे का शो है। हमारे पास काफ़ी अच्छा वक़्त है, जिसमें करीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा वक़्त के लिए हम लोग आपके लाइव चैट के क्वेश्चन आंसर को लेंगे और उसके बाद का जो वक़्त है 30 मिनट्स का, वो ईमेल के ऊपर आपके ईमेल के क्वेश्चन आंसर को पढ़ा जाएगा जो हमें 123vasu@gmail.com पे मिलते हैं। दूसरी बात, जो कि आप हमेशा जानते हो कि इस शो में से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा जिसको एक पूरा कंसल्टिंग फ्री दिया जाएगा और हमने लास्ट वीक से एक नया सिलसिला शुरू किया है क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन आंसर के लिए आते हैं। तो हमने उसमें से 5 से 6 क्लाइंट्स को पिक किया था और उसमें से हर क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन या अपने बारे में पर्सनल कंसल्टेशन के लिए 10-10 मिनट का टाइम दिया गया था और ऐसे हमने लास्ट वीक में करीबन 4 से 5 लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन दिया। तो जितना आप ये लाइव शो की इन्फॉर्मेशन अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हो, उतना इंस्टीट्यूट की कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस शो के माध्यम से प्रोवाइड की जाए, प्लस हमसे जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम बेनिफिट हम आपको दे सकें। तो आज के शो की शुरुआत करने से पहले हमने विंड चाइम्स के बारे में बात की है, हमने हॉर्स शू घोड़े की नाल के बारे में बात की है, लाफिंग बुद्धा के बारे में बात की है और कल जो हमारा फेसबुक का शो था उसमें हमने बात की थी कि वास्तुशास्त्र एक अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन वो साइंस और मैथमेटिक्स के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे आने से पहले एक ईमेल को पढ़ा था, कुछ देर पहले की बात थी, जिसमें एक क्लाइंट ने मेरे को सवाल पूछा कि घर में कोई भी तरह की टूटी हुई चीज़ों को रखना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने वो यूएस में रहते हैं, उन्होंने एक इंडिया से मंदिर मँगवाया था। मंदिर नहीं टूटा था, लेकिन मंदिर के नीचे का जो लेग था वो टूट गया था। तो एज़ अ वास्तु कंसल्टेंट के नाते मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी टूटी-फूटी चीज़ जो होती है, कोई भी तरह की चीज़ जो ब्रोकन पोज़ीशन में हो, उसको जोड़ के आप 3 चीज़ों के लिए नहीं यूज़ कर सकते। सबसे पहली बात, कोई भी बात जब सुप्रीम पावर स्पिरिचुअल चीज़ के साथ जुड़ी हुई हो, आपके घर में कोई भी तरह का भगवान का मंदिर बना हुआ हो, कोई भी तरह की मूर्ति हो, कोई भी पिक्चर्स फ्रेम हो जो फट गई हो किसी वजह से, यानी कि ब्रोक नहीं हुआ है लेकिन किसी वजह से वो पेपर फट गया हो। तो कोई भी टूटी-फूटी चीज़ों को तोड़-जोड़ के 3 चीज़ों में वास्तु के हिसाब से नहीं रखना चाहिए। पहली बात, कोई भी तरह की स्पिरिचुअल चीज़, भगवान, मंदिर, आस्था और कोई भी तरह के श्रद्धा से जुड़ी चीज़ हो या मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ों के लिए टूटी-फूटी चीज़ें वास्तु के अनुसार घर में तोड़ के नहीं रखनी चाहिए, जोड़ के नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, पढ़ाई-लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए कोई भी तरह के बुक्स, पेपर्स और कोई भी ऐसे इम्पोर्टेंट मटेरियल को अगर आप यूज़ करते हो, कभी-कभी आप जॉब करियर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई स्पेशल तरह के, खास तरह के इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो उस वक़्त आपको मेक श्योर करना है
कि आपके स्टडी एरिया में, आपके ऑफ़िस एरिया में, जिस फ्रंट डेस्क पे आप काम करते हो, वहाँ पे कोई भी ब्रोकन चीज़ या टूटी-फूटी चीज़ों को जोड़कर नहीं रखना चाहिए। और तीसरी बात, जब कभी आपके घर में कोई भी हेल्थ समस्या हो, कोई भी घर का व्यक्ति बीमार हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, कोई भी डायरेक्शन चार्ट के साथ बिलॉन्ग करता हो, तो उसके कमरे के अंदर कोई भी टूटी-फूटी चीज़ को नहीं रखना चाहिए। कोई आपका सदस्य, फैमिली मेंबर किसी वजह से हॉस्पिटलाइज़ किया हो और आप वहाँ पे उसके हॉस्पिटल में किसी को एक गिफ्ट दी हो और अगर वो किसी वजह से टूट गई हो, तो उसको जोड़ के इमोशनल अटैचमेंट की वजह से नहीं रखना चाहिए। पुराने घर से जब कभी आप नए घर में जाते हो, तो उस वक़्त पुराने घर का कोई भी पुराना ऐसा सामान जिसको करीबन 1 साल से आपने यूज़ ना किया हो, तो उसको लेकर मत जाओ। वास्तुशास्त्र में ये सब बातों के लिए एक सिंपल वर्ड से वी कॉल क्लटर। इमोशनल वैल्यू उसकी कोई भी हो, अगर आपके किसी परिवारजनों ने आपको ब्लेसिंग के तौर पे दिया हुआ हो, तो वास्तु के अनुसार टूटी-फूटी चीज़ों को कभी भी जोड़ के अपने घर में नहीं रखना चाहिए और थोड़ा-सा अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो आप उसको डोनेट कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, लेकिन किसी घर के फैमिली मेंबर को, सदस्य को नहीं देना चाहिए। लोग कई बार ऐसा करते हैं कि वो वास्तु का प्रोग्राम सुनते हैं, मेरे जैसा कोई कंसल्टेंट कभी उन्हें बताता है कि ये टूटी हुई चीज़ घर में ना रखो, तो कई बार अपने दूसरे परिवारजन जो कि इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते उसको दे देते हैं। मेरे अनुसार बहुत गलत है। अगर किसी को सही इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमें ये हक नहीं बनता है कि हम उसको ऐसी चीज़ दें जिससे उसके घर में कोई भी नुकसान हो। सो वास्तु के अनुसार एक अच्छी चीज़, 10 पुरानी चीज़ें जो हैं वो आपकी ऐसी नेगेटिविटी को ब्लॉक करने का काम करती है और एक अच्छी सही चीज़ आपके लिए 10 अपॉर्च्युनिटी लेकर आती है। इसीलिए वास्तु में कहा जाता है कि ब्रोकन चीज़ को या टूटी-फूटी हुई चीज़ को जितना घर से आप निकालते हो, आपके घर में नई अपॉर्च्युनिटी, नई चीज़ों के अवसर आपको प्रदान होंगे। और बहुत सालों पहले जिस किसी समझदार व्यक्ति ने रामचंद्र जी जब अयोध्या से आए और दिवाली सेलिब्रेशन जो कि हिंदू कल्चर के अंदर बहुत ही पॉपुलर है या कोई भी तरह के अलग-अलग सेलिब्रेशन अलग-अलग कल्चर में किए जाते हैं। तो जब कभी आपके घर में कोई नई चीज़ होती है, कोई नया त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, रमज़ान होता है, क्रिसमस होती है, तो हम सबसे पहला काम करते हैं घर की सफाई। यही पर्पज़ है घर की सफाई का कि क्लटर को निकाल दें, पुरानी चीज़ों को फेंक दें, टूटी-फूटी चीज़ों को घर से निकाल दें, ताकि नए साल की शुरुआत के साथ, नए त्योहार की शुरुआत के साथ एक नई उम्मीद घर में कायम हो सके। जहाँ तक हो सके अपने बिज़नेस लोकेशन के ऊपर, फ्रंट डेस्क के ऊपर, बीमार व्यक्ति के आस-पास, बच्चों के स्टडी टेबल के ऊपर या भगवान के मंदिर के अंदर कोई भी तरह की ब्रोकन चीज़ को कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपका ये सवाल हो कि भगवान की मूर्ति अगर टूट जाती है तो हम उसका क्या करें? तो उसको आप किसी मटेरियल में पैक करके आप उसको जल में बहा सकते हो। अगर आप अमेरिका में हो और अगर आप जल में नहीं बहा सकते हो, फिर भी उसको अच्छी तरीके से पैकिंग करके आप मंदिर में जाके ड्रॉप कर सकते हो। हर मंदिर के पीछे यूएस के अंदर एक छोटा-सा पॉन्ड लेक बना होता है, वो उस जल के अंदर वो उसको प्रवाह कर देते हैं, बहा देते हैं। कभी भी टूटी-फूटी जो चीज़ है वो किसी को ना देते हुए या खुद जल में बहा दो या मंदिर के अंदर रखोगे तो उसी तरीके से उसका विधि-विधान अनुसार जो भी उसको बहाना है वो अपने हिसाब से स्पिरिचुअल चीज़ों के हिसाब से वो लोग उस खंडित मूर्ति की जो प्रक्रिया है वो मंदिर वाले सही तरीके से करते हैं। अगर आपका वास्तुशास्त्र से रिलेटेड कोई बड़ा कंसर्न हो, तो आप हमें बहुत अच्छी तरीके से अपने पॉइंट, अपने कंसर्न, अपने क्वेश्चन को ईमेल कर सकते हो। लास्ट जो कल का फ़ेसबुक था शनिवार का 3 बजे का, हो सकता है आपने हमारे वीडियो में जाके उसको देखा होगा। तो कुछ क्लाइंट्स को जो इस लाइव शो में हमने कुछ सजेशन दिए थे और उन्हें कुछ बेनिफिट हुआ था। उन्होंने चैट मैसेज में हमें लिखकर भेजा था और मैं आपको कह रही हूँ कि हमें इस बात से बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब एक कंसल्टेंट को अपनी कोई भी सजेशन से किसी व्यक्ति को फ़ायदा होता है, ये बात जब उसको पता चलती है, तो उसका जो एप्रिसिएशन है, उसके लिए बहुत दुगना हो जाता है। और मेरे लिए जो मेरे क्लाइंट ने लाइव शो में ये सारी बातें लिखी थी, उसके लिए मैं बहुत अभी तो वो नहीं होंगे या हो सकता है हमारे साथ जुड़े हुए हो, बट एप्रिशिएट करना चाहती हूँ और दूसरे नए क्लाइंट को कहना चाहती हूँ कि ये लाइव शो में आपके पास आने से पहले हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमने
सारी बात सिलेक्ट करके चुन-चुन के ऐसे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है कि आप लाइव शो सुनने के बाद अपने घर में खुद कर सको। प्रोग्राम खत्म होने के बाद कुछ ऐसे टिप्स को दिया जाता है जो आप लिख सकते हो और सारी ऐसी छोटी-छोटी टिप्स जो आपके घर के वास्तुदोष को निकालने का काम करती है और सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अगर कॉमन स्तर पे हैं, व्यक्तिगत ना हो और सभी के लिए समांतर स्तर पे हैं, तो मैं आपको लिखवाती हूँ कि आप सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बात इंडिविजुअल पर्सनलाइज़ हो, तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि ये व्यक्ति दर व्यक्ति है। तो उसके हिसाब से शो का माध्यम यही है कि आप उसको अप्लाई करें और ये टफ टाइम के अंदर आपको इसका बेनिफिट होगा, चाहे बात फाइनेंशियल लॉस के हो, चाहे जॉब करियर इंप्रूवमेंट के हो, रिलेशनशिप डिस्प्यूट के हो, बच्चे की पढ़ाई-लिखाई के बारे में हो या फिर एजुकेशन के बारे में हो। जितना हमसे कोशिश में ये लाइव चैट क्वेश्चन आंसर लेने की कोशिश जो होती है, उसमें जितने सवाल जवाब लेने हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। बट आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब कभी सवाल पूछें, टाइम सेव करने के लिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अगर शादीशुदा मैरिड कपल हो, तो पति-पत्नी दोनों का नाम, अपने पार्टनर की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन से स्टेट से आप हमारे साथ बात कर रहे हो और कब से आप हमारे साथ कनेक्टेड हो, कैसे आप हमारे बारे में जानते हो और अपना क्वेश्चन एक साथ प्लीज़ भेजें ताकि आपसे बात करना हमारे लिए आसान हो जाए। सो अब हम शुरू करते हैं लाइव चैट के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही कुछ सवाल जवाब आने शुरू हो गए थे और मैंने काफ़ी 5-6 क्वेश्चन्स तो आपके यहाँ पे शुरू होने से पहले ही ले लिए हैं। सो सबसे पहले हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं कृष्णा जी, कृष्णा मोहंती, और ये मोहंती जी जो है इससे पहले भी हमारे साथ कनेक्टेड थे। हमारे रेगुलर व्यूअर्स धीरे-धीरे बन रहे हैं। सो मोहंती जी, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा वापस अगेन एंड अगेन कनेक्टेड होके। वेलकम टू वास्तु लिविंग। और जो सवाल आपने पूछे हुए थे मैंने उसका जवाब सीधा रेडी रखा था, इसीलिए मैं सिर्फ आपका क्वेश्चन पढ़ती हूँ क्योंकि आंसर मेरे पास इसका रेडी है। जो आपने हमें पूछा था कि 31/7/1991 जो है और 941 का आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपने दिया है और अपने हस्बैंड के बारे में आपने लिखा है कि आशीष मोहंती और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/8/1992। और क्वेश्चन जो आपका था वो ये है कि वो सिविल इंजीनियर है, उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, लेकिन किसी वजह से जॉब वगैरह हैं या जो भी तरह के उनके करियर इंप्रूवमेंट के अंदर बिज़नेस के बारे में कुछ आपने अपने क्वेश्चन्स और फाइनेंशियल सिचुएशन जो घर की है उसके बारे में आपने सवाल पूछा है। तो मैंने आशीष के बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन रेडी करके प्रोग्राम से पहले ही रेडी कर दी थी ताकि आप लिख सकें। कृष्णा जी, प्लीज़ अपने बारे में लिखना शुरू करें। आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी थी कि कुछ बातें ऐसी है जो आपके व्यक्तिगत तौर पे हैं और कुछ ऐसी है जो समांतर स्तर पे हैं। जिन लोगों को फिलहाल फाइनेंशियली किसी वजह से कोई भी स्ट्रेस हो, किसी भी बिज़नेस के साथ आप बिलॉन्ग करते हो, कोई भी दिशा के घर में रहते हो, कोई भी डायरेक्शन चार्ट के साथ आप बिलॉन्ग करते हो। कुछ बातें मैं ये बताना चाहूँगी फाइनेंशियल लॉस के बारे में, तो वो आप लिखें। उसके बाद पर्टिकुलर कृष्णा एंड आशीष के बारे में व्यक्तिगत स्तर पे हम कुछ बात बता रहे हैं। तो पहली बात, जब कभी आपको लगता है कि आपके घर में इनकमिंग और आउटगोइंग, घर में आता हुआ पैसा और घर के बाहर जाता हुआ पैसा, यानी कि आपके खर्चे, आपके एक्सपेंस कंट्रोल नहीं होते हैं, तो उससे भी फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट होता है। पैसे या इनकम को बढ़ाने के लिए करियर अपॉर्चुनिटी से ही आप अपनी इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सिर्फ खर्चे बचाने से आप अपने आप को कभी भी अमीर नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे 2 बात एक साथ समझनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए। पहली बात कि जो आपका आउटगोइंग है, जो आपका व्यय है, जो घर के बाहर जाने वाला खर्चा है, उसको हमें कैसे नियंत्रित करना है, उसको कैसे कंट्रोल में रखना है। बेसिक एक्सपेंस तो हर एक की लाइफ में होने हैं, लेकिन जो व्यय होता है, जो पैसे खराब हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है उसको कंट्रोल करना है। और उसके बाद सेकंड आपको ऑप्शन को अप्लाई करना है कि आप व्यक्तिगत तौर पे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे अपने आप को बना सकते हो। तो जो बातें इनकमिंग और आउटगोइंग को बैलेंस करने के लिए मैं बता रही हूँ, ये समांतर स्तर पे बता रही हूँ। आप प्लीज़ उसको घर में अप्लाई करें। तो इस प्रोग्राम को जो भी लोग सुन रहे हैं, ये कॉमन आप अप्लाई कर सकते हो। पहली बात, जब कभी हम घर में आते हैं तो लोगों को आदत होती है कि अपना पैसा कहीं पे भी रख सकते हैं। आज के ज़माने में लोग पढ़े लिखे हैं, बैंक में लॉकर में जाके अपनी सेफ डिपॉज़िट, अपने एक्स्ट्रा पैसे, अपनी इनकम, अपने बैंक डिपॉज़िट, अलग-अलग चीज़ों को रखते हैं। लेकिन जो लोग घर में रखते हैं, जो बैंक में रखते हैं, उस लॉकर के लिए भी, सेफ डिपॉज़िट के लिए भी मैं आपको वास्तु के टिप्स देने वाली हूँ। लेकिन जो लोग घर में पैसे रखते हैं, उनको मैं वास्तु कंसल्टेंट के नाते बता दूँ कि आपको अपने घर में चाहे पैसे $50 हो, चाहे 100,000 हो, इनकम कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने जो पैसे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, किसी आदमी के साथ आपने बिज़नेस डील किया हो, किसी ने आपको गैस स्टेशन दिया हो,
काफ़ी बेकरी स्टोर से लोग हमारे साथ बात करते हैं, कोई बेकरी स्टोर जो भी आपकी इनकम का सोर्स हो, उसका कोई लीज़ एग्रीमेंट हो और वो पेपर डॉक्यूमेंट हो, आपके सारे इंश्योरेंस हो, आपके सारे अलग-अलग तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट हो जो आपके रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हो, आपका खुद का घर हो, अपनी कंट्री में बाहर कंट्री हाउस हो, कोई भी विल अगर आपको मिला हुआ हो, वारसा मतलब आपकी हेरिडिटी की ओर से अगर आपको कोई इनकम प्राप्त हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको घर में 2 दिशाओं के अंदर रखनी चाहिए। पहली बात, आपको उसका अरेंजमेंट साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य में करना चाहिए। दूसरी बात कि अगर साउथ वेस्ट में व्यवस्था ना हो, तो साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में कर सकते हो और तीसरा वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में कर सकते हो। तो पैसे रखने के लिए आपको जो भी ग्राउंड लेवल होता है, जो आपका फ्लोरिंग लेवल है, उससे उसको एलिवेटेड करना है। वहाँ पे 4 लेग्स होने चाहिए, नीचे से हवा एयर सर्कुलेशन जानी चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में आदमी खाट पे सोता था, चारों ओर से एयर सर्कुलेशन का फ़ोर्स आता था, स्ट्रेस लेवल नहीं था और चीज़ें लोग ज़्यादा ज़िंदगी जीते थे, 110 साल, 104 साल, 105 साल। अभी हम एयर कंडीशन $1 मिलियन के बेडरूम में सोते हैं, लेकिन हेल्थ के अंदर उतनी अच्छी हमारे पास जो हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी हेल्थ को बनाया था, उस तरह का लेवल हमारा नहीं है। तो पुरानी बातों में काफ़ी ऐसी अच्छी-अच्छी टिप्स है जो आज के मॉडर्न साइंस के साथ भी वेल कनेक्टेड है। एयर सर्कुलेशन का फ़ोर्स चीज़ों को लाइव रखता है। जितना आदमी समझदार होता है, जितना लोगों से ज़्यादा बात करता है, जितना ओपन अप होता है, उसके साथ बात करके हर आदमी को अच्छा लगता है। जितना आदमी रिज़र्व माइंड होता है, जितना कम बातों को बिलीव करता है, जितना लगता है ये सही नहीं, वो सही है, नेगेटिव उसके अप्रोच होते हैं, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए जो बंदा तैयार नहीं होता है, वो हमेशा सफोकेशन और कन्फ्यूज़ मूड में रहता है, स्ट्रेस लेवल में रहता है, क्योंकि उसने अपनी पर्सनैलिटी वैसे बना दी है। सेम थिंग फॉर फाइनेंस। कुछ दिशाएँ वास्तुशास्त्र में ऐसी है जो वहाँ पे उसका फ़ोर्स जो है, उसके जो एलिमेंट है वो ऐसे हैं कि चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। रियल एस्टेट अगर आपकी बढ़ती है, आपको फ़ायदा होता है। आप ऐसा बिज़नेस करो कि आपकी सारी प्रॉपर्टी चली जाए, आपका गैस स्टेशन चला जाए, आपका लिकर स्टोर चला जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। सो रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट ऑल काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एसेट्स, ऑल काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स डील वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके इंश्योरेंस के पेपर वो सारे के सारे आपको साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में रखने हैं, जो ग्राउंड लेवल से अप होने चाहिए। उसकी इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि वो कोई भी वॉल को टच नहीं करना चाहिए। दीवालों के अंदर इनबिल्ट करके कोई भी तरह की सेफ और कैश फाइनेंस और इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी तरह का पानी की बॉटल, पानी की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली आपको सेफ एरिया सेपरेट बनाना है। अब इससे इम्पोर्टेंट बात, आगे चलते हुए मैं ये भी बताऊँगी कि सेफ को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, लेकिन अभी जो कृष्णा जी का सवाल है उस पे मैं आगे बढ़ रही हूँ। लेकिन अभी भी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो हर व्यक्ति ये प्रोग्राम सुनता है वो कर सकता है। जो सेफ बॉक्स को आप रखोगे, जो पैसे आप रखते हो, उसका जो डोर है, उसका ओपनिंग है, लोगों को ये पता नहीं चलता है वास्तुशास्त्र में कि सेफ बॉक्स का ओपनिंग रखना है कि खुद का उसको यूज़ करने वाले का फेसिंग रखना है, आपका फेसिंग नहीं रखना है। सेफ बॉक्स जिस दिशा में खुलता है, उसका एक्सेस कौन-सी दिशा से जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो सेफ बॉक्स का दरवाजा है, जब कभी आप उसको खोलते हो, अगर आप उसको टॉप अप से खोलते हो, ऊपर की दिशा में खोलते हो, तो क्लॉकवाइज़ होना चाहिए। अगर आप उसको स्ट्रेट खोलते हो, यानी कि हॉरिज़ॉन्टली अगर आप उसका उपयोग कर रहे हो, तो उसका जो ओपनिंग है, वो उत्तर दिशा में जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन ईस्ट दिशा में जाना चाहिए। सो सेफ बॉक्स की पोज़ीशन फिक्स है। ये 3 दिशाएँ होनी चाहिए, कोई भी वॉल को टच नहीं करना चाहिए, तीनों वॉल से वो सेपरेट होना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी तरह की चीज़ नहीं आनी चाहिए और कभी भी कोई भी तरह के सेफ बॉक्स या कैश वैल्यूएबल चीज़ जहाँ पे आप रखते हो उसका मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। इंडिया में मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग अपने बिज़नेस के कैश बॉक्स के अंदर मिरर लगा देते हैं कि पैसे दुगने ज़्यादा लगेंगे, गलत हो जाएगा, पैसे और ज़्यादा खर्च हो जाएँगे। कभी भी वास्तु के नज़रिए से एज़ अ कंसल्टेंट मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करी हूँ और मैं कॉन्फिडेंटली बताती हूँ कि सेफ बॉक्स का मिरर रिफ्लेक्शन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर इतनी छोटी-छोटी चीज़ें आप अप्लाई करते हो, तो पहले तो आपके पैसे के साथ जो दुर्घटना होती है, पैसे के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, वो कम हो जाएँगे। दूसरी बात, वास्तु के अनुसार कभी भी आपको अपना सेफ बॉक्स, अपना कैश, अपना फाइनेंस, अपनी वैल्यूएबल ज्वेलरी, अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कभी भी नहीं रखने चाहिए। वो दिशा है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि भई हमारा जो बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट में है, तो वो नॉर्थ ईस्ट के साउथ वेस्ट में जाकर सेफ बॉक्स रख देते हैं, गलत है। आपको पूरे अपने फ्लोर प्लान के 45 डिग्री के रियल साउथ या साउथ वेस्ट में चाहे वहाँ पे आपका कमरा हो या ना हो,
चाहे बिज़नेस में आपका वहाँ पे ऑफ़िस एरिया बना हुआ हो या ना हो, सिर्फ़ आपको पता हो और हिडन कंडीशन में हो, किसी और को पता ना हो तो भी चलेगा, लेकिन रियलिस्टिक 260 डिग्री साउथ वेस्ट, रियलिस्टिक 90 डिग्री के साउथ के ऊपर ही आपको सेफ बॉक्स बनाना है, कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। उससे कृष्णा जी, जो आपने यहाँ पे सवाल पूछा है आपके और आशीष जी के बारे में, मैंने 1-2 बातें आशीष के डायरेक्शन चार्ट से यहाँ पे उसके बारे में नोट्स की है, जो उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो पहले तो आप अपने घर का पैसा, कैश, फाइनेंस जो है वो राइट डायरेक्शन में रखो। अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जॉब के लिए जो वो इंटरव्यू करते हैं और जो डिग्री उन्होंने यहाँ पे खत्म की है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अभी का पीरियड जो है 2020 का जो पीरियड है, उसमें नवंबर महीने तक का पीरियड वैसा ही है। हो सकता है कि उनको अभी जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल भी जाए 1-2 महीने में, जिसके साथ वो कंटिन्यू बात कर रहे हैं या जो भी हो। सैटिस्फैक्शन वाला नहीं मिलेगा, अभी जो भी काम होएगा वो छूट जाएगा। अगर मान लो अभी वो करंटली कुछ कर भी रहे होंगे तो भी वहाँ पे नवंबर के बाद चेंजेस आएगा। 2021 के जुलाई महीने के बाद आशीष का पीरियड बहुत अच्छा हो रहा है, उसको बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। प्लस आशीष जी की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उसको कोई भी तरह के मेटल की घड़ी, मेटल की चीज़ें, गले में सोने की चेन, कोई भी तरह की मेटल की अंगूठी या कोई भी तरह की डायमंड की चीज़ नहीं पहननी चाहिए। आशीष का डायरेक्शन चार्ट ऐसा है कि कभी भी आप उसको डायमंड पहनाओगे, चाहे शादी की अंगूठी हो या कुछ भी हो, उसको बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। सो उसको डायमंड नहीं पहनना है। वो कोई भी तरह की ज्वेलरी पहनेगा उसको नुकसान हो जाएगा। उसको आप रुद्राक्ष पहना सकते हो, वो भी 11 मुख वाला। रुद्राक्ष में 1 से लेके 81 मुख आते हैं। आगे चल के मैं आपको कभी उसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, अगर ये लाइव शो के माध्यम से मौका मिला तो। लेकिन आशीष को आप रुद्राक्ष पहना सकते हो। इंडिया में सब चीज़ों के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष को अच्छा मानते हैं, पंचमुखी आशीष को नहीं चाहिए। आशीष के लिए हमें 11 मुखी सिर्फ़ एक सिंगल छोटा-सा रुद्राक्ष चाहिए, या फिर वो कोई भी सैंडलवुड की बनी हुई चीज़ों की प्रोडक्ट्स अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने डेस्क के ऊपर रख सकते हैं। तो आप ये करो कृष्णा जी कि आप आशीष के लिए एक टेबल बनाओ जो नॉर्थ फेसिंग बैठा हो, लकड़ी का टेबल हो, लकड़ी की चेयर हो, उसकी बैठने की चेयर के ऊपर का जो फिनिश लेवल होता है, वो हाई बैक चेयर होनी चाहिए और वो डीप रेड, चेरी कलर, ऑरेंज, लाइट पीच, ब्राउन, बरगंडी ऐसे ब्राइट कलर की हो सकती है, ब्लू और ब्लैक के अलावा। लो एंड नहीं हो सकती, हाई एंड होनी चाहिए, यानी कि हाई बैक, लो बैक नहीं चाहिए, हाई बैक होनी चाहिए। उसका फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए। और आशीष की डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर उसको अभी करियर के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रिसेंटली चाहिए और जल्दी से अगर आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी अच्छी तरीके से काम में मिल जाए, तो उसको अपने घर की साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर जो भी चीज़ें आपने रखी है उसको देखो। दक्षिण में कोई भी क्लटर हो उसको निकाल दो। साउथ में अगर कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन हो उसको निकाल दो। और जितना हो सके उतना साउथ के अंदर जेमस्टोन की बनी हुई चीज़ों को रखो, कोई पर्टिकुलर स्टोन नहीं है, एनी काइंड ऑफ जेमस्टोन डेकोरेशन। जेमस्टोन डेकोरेशन इज़ वेरी गुड फॉर आशीष। और जैसे हम बोलते हैं ना कि कई बार हमें टोक लग जाती है, कई बार हमें नज़र लग जाती है, कई बार बनी-बनी बात बिगड़ जाती है। तो आप और आशीष जी जब कोई नई अपॉर्च्युनिटी के लिए काम करते हो, तो जब तक हो नहीं जाता तब तक किसी के साथ शेयर मत करो। कुछ लोगों का डायरेक्शन चार्ट बच्चों की तरह होता है, फूलों की तरह होता है, इतना सेंसिटिव होता है, इतने एक्साइटमेंट में आके किसी के साथ कुछ बोलते हैं और बात रुक जाती है। सो आशीष इज़ वन ऑफ देम, उसमें से एक ऐसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी है। तो जब आप नई अपॉर्च्युनिटी के लिए कोशिश करो, मेरी इतनी टिप्स को अप्लाई करो, दक्षिण दिशा में जेमस्टोन का डेकोर करो, ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट डेकोरेशन। 2020 के की पॉइंट जो है हमने बार-बार बोले हैं, आपको कोई भी पुराने लाइव शो से मिल जाएँगे, प्लीज़ वॉच लाइव शो। उसमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मैं रिपीट करूँगी तो बहुत लोगों का वक़्त चला जाएगा, वो अप्लाई करो। और साउथ दिशा के साथ-साथ उत्तर दिशा के कमरे में बैठ के आशीष जी के लिए इंटरव्यू देने के लिए पूरा एक सेटअप बनाओ वास्तु के नज़रिए से, उससे इनका पूरा डायरेक्शन चार्ट बदल जाएगा और बहुत अच्छा पीरियड उनका नवंबर के बाद शुरू होता है, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। डायमंड या मेटल ज्वेलरी, यानी मेटल का मतलब सोना, चांदी, वो मेटल ज्वेलरी होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इवन कोई भी तरह के मेटल के बने हुए बेल्ट भी घड़ियों के लिए नहीं होनी चाहिए। जब कभी आशीष जी अपना काम बदलना चाहते हैं, तो उनको इतना रूल्स फ़ॉलो करना है। रेगुलर बेस पे वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब कभी वो नए इंटरव्यू को देने के लिए अपने घर में बैठते हैं या व्यक्तिगत साइट के ऊपर जाते हैं, तो उस वक़्त उनको मेक श्योर करना है कि उनके जो कलर्स कॉम्बिनेशन है, वो न्यूट्रल होने चाहिए। क्रीम, आइवरी,
बेज जो कि बिज़नेस के कलर्स ही हैं, बिज़नेस के ब्लैक एंड ब्लू वगैरह होते हैं अगर आप सूट पहन के जाते हो तो। लेकिन आपको अपने तरीके से व्हाइट कलर की चीज़ों के माध्यम से न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, जो 10 कलर्स बोलते हैं, 10 कलर्स के अंदर जितनी चीज़ें आती है वो आप आशीष के लिए कपड़ों के कलर में यूज़ कर सकते हो जब वो इम्पोर्टेंट या कोई भी तरह के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सो गुड लक इसमें आपने जो बाकी फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में, फैमिली डिस्टर्बेंस के बारे में पूछा वो सारी बात आ गई। एक और बात मैं बोलती हूँ कृष्णा जी, आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ से आपके डायरेक्शन चार्ट में बहुत भारी अंतर है, बहुत ही क्लैशिंग वाला चार्ट है। आप अपने हस्बैंड के साथ जितना लगाव के साथ बात करते हो, जितनी आपको उनके लिए फीलिंग है, वो कभी बातों में नहीं आती है। सो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। नेक्स्ट लाइव शो में टाइम मिला तो रिलेशनशिप के लिए मैं बताऊँगी, अभी बहुत भारी बात है, काफ़ी लंबी बात इस मैरिज लाइफ को फिक्स करने के लिए करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में दोनों काफ़ी स्टबर्न और काफ़ी डोमिनेटिंग है, तो कोई भी गिव अप नहीं करता है। मैं गलती एक की नहीं मान रही हूँ, दोनों की मान रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ और डायरेक्शन चार्ट से। बट अभी मैंने आशीष जी के करियर एनहांसमेंट के लिए जो आपको बातें बताई वो आप ज़रूर करें एंड गुड लक फॉर आशीष जी। इसके अलावा हमारे साथ महेश्वरी जी जुड़े हुए हैं। आरती महेश्वरी जी ने यहाँ पे अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि उनका जो कलकत्ता में वो पैदा हुए हैं और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28/8/1977 और उन्होंने साथ में अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन उनका हस्बैंड का नाम राजीव है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/1973 और वो मिसिसागा में यहाँ सिल्विंग मिसिसागा यहाँ पे रह रहे हैं, अमेरिका में है नहीं सॉरी कनाडा में आप रह रहे हो, मिसिसागा का मतलब कनाडा होता है और डायरेक्शन जो है ग्रीन कार्ड, रिलेशनशिप, वर्क सारे सवाल, कोई भी बाकी नहीं है। सो सारे क्वेश्चन आरती ने पूछे हमें यहाँ पे। सो आरती जी, आपकी और राजीव की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि 28/8/1977 जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, उसके हिसाब से अभी का जो पीरियड है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो सही है। राजीव जी और आपका कॉम्बिनेशन आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ से सही है। इमिग्रेशन की कोई भी इश्यू होगी लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा नहीं लगता है कि आप फेल हो जाओगे या वापस जाओगे, जो पुरानी लाइफ है। राजीव जी के डायरेक्शन चार्ट में 2 क्वालिटी है आरती। पहली बात ये है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ लोगों का भाग्योदय 15 साल में होता है, किसी का 25 साल में, किसी का 35 साल में। किसी का भाग्योदय अपनी जन्मभूमि पे नहीं हो सकता लेकिन जन्मभूमि के बाहर जाके अच्छे से होता है। राजीव जी को आगे चल के कभी भी फ्यूचर में इंडिया में या ईस्टर्न कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। लेकिन कनाडा नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, कनाडा की जो ज्योग्राफी उसकी डेट ऑफ बर्थ का डायरेक्शन चार्ट है, उसमें जो हमारा जो वर्ल्ड मैप है, उसमें कनाडा की पोजीशन राजीव के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आप ग्रीन कार्ड के बारे में चिंता ना करें। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि ग्रीन कार्ड तो नहीं है लेकिन कनाडा में पीआर दिया जाता है। सो अगर आप उसी के बारे में सवाल पूछना चाहते हो तो मैं कह सकती हूँ कि आपका वास्तु के अनुसार घर जो है वो नॉर्थ यानी कि अगर उत्तर दिशा में होगा तो आपके सारे काम स्मूथ में हो जाएँगे। सो नॉर्थ इज़ द एक्सीलेंट डायरेक्शन फॉर बोथ ऑफ यू गाइस, आप दोनों के लिए बहुत अच्छी दिशा है। सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा। तो ये दोनों डायरेक्शन का अगर आपका घर मिसिसागा में बना हुआ हो या फिर आप किसी भी दिशा के घर में रहते हो लेकिन अपने घर के अंदर जाके नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा और ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा को अगर आप इम्प्रूव करते हो, इन्हांस करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपके रिलेशनशिप, आपके ग्रीन कार्ड और आपके जो भी तरह के बिज़नेस करियर इम्प्रूवमेंट के लिए सवाल है, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों डायरेक्शन को इन्हांस करने के लिए 2020 के बारे में जो हमने की पॉइंट्स किए वो आपको अप्लाई करना है और आरती आपको कोशिश करनी है कि आपके घर में मेटल डेकोरेशन पूरे घर में ना हो। जितना हो सके उतना क्ले का डेकोरेशन आपके घर में आरती होना चाहिए और जितना हो सके उतना 2020 के बाद आपको अपने घर के अंदर वुड की बनी हुई चीज़ों का डेकोरेशन करना है। फिलहाल नहीं करना है। वुड की बनी हुई चीज़ एंड क्ले की बनी हुई चीज़। पूरे घर में किसी भी कमरे में कोई भी आदमी अगर आपको बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में कुछ गिफ्ट करता है और अगर आपको लगता है को उसका मटेरियल जो है वो मेटल का बना हुआ, अपने घर में से मेटल की फ्रेम, मेटल का बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर आपको निकाल देना है। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ मेटल डेकोरेशन फ्रॉम एनीवेयर, पूरे घर में नहीं होना चाहिए। और लकड़ी की बनी हुई चीज़ें और क्ले की बनी हुई चीज़ें जितना रखोगे उतने आपके करियर के अंदर आपके रिलेशनशिप को बढ़ाने का काम करेगा। और राजीव जी को 2021 तक आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके बाद जो फ्लो बनेगा आपको अच्छा रहेगा आपके लिए और गुड लक वाला चार्ट है। सो बाकी सारी चीज़ें सही है। कुछ पर्सनल तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि इनकी राजीव जी की फैमिली की ओर से, उनके परिवार में
जो हेरिडिटी से रिलेटेड कोई भी तरह के हेल्थ इश्यू हो, जो बीपी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, वो सब चीज़ों के साथ कनेक्टेड हो, तो खाने-पीने की चीज़ों से ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इश्यू के चार्ट फ्यूचर में है, सो हो सके तो स्ट्रेस लेवल कम रखें। उसके बाद हमारे साथ इंदिरा जी जुड़े हुए हैं। इंदिरा जी ने अपना सवाल पूछा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 1972 और उसका टाइम ऑफ बर्थ जो है वो 5:05 का है। और उसके बाद उन्होंने अपने जो योगेंद्र जी, उनके जो हस्बैंड है योगेंद्र नाथ सिंह, उसके बारे में 10 जून 1971 7 पीएम को वो वहाँ पे पैदा हुए हैं। और लोकेशन नहीं बताई है बर्थ लोकेशन की। ओके, नाउ इन मी वांट्स टू रिकॉग्नाइज। ओके, इंदिरा जी, अगर आप इस शो में लाइव हो, क्योंकि अभी-अभी आपका सवाल आया है, सो आई एम होपिंग कि आप हमारे साथ हो। आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपसे 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप दोनों का बर्थ प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए और उसके बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, टाइम ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है, सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए और कौन से स्टेट में आप हमारे साथ फिलहाल कनेक्टेड हो और किस बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है उसमें आपने लिखा है कि बिज़नेस के बारे में, प्लीज़ एडवाइज़ मी ऑन बिज़नेस, यानी कि आप अगर बिज़नेस के अंदर सिलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो, करियर इंप्रूवमेंट के बारे में जानना चाहते हो, मैं आपको प्लेस ऑफ बर्थ के बिना बता सकती हूँ। अगर प्लेस ऑफ बर्थ होगा तो ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, बट अभी जितनी इन्फॉर्मेशन है, उसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। इंदिरा जी, योगेंद्र जी के लिए कोई भी बिज़नेस करने के लिए काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। काफ़ी सारे ऐसे नेचर ऑफ बिज़नेस है जो इनको सूट नहीं करते हैं। बहुत ही लिमिटेड सिलेक्शन वाला डायरेक्शन चार्ट फिलहाल लगता है। पहले मैंने कोशिश की थी कि बिज़नेस के बारे में मैं आपको कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से हो, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है। आप प्लीज़ अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताएँ और उसके साथ मैं आपको कुछ ऐसे करियर अपॉर्च्युनिटी का सिलेक्शन दे रही हूँ, जो आप अपने लिए कर सकते हो। इसके अलावा अब आप कंटिन्यू रहोगे, मैं आपके साथ आगे चलते हुए आपका सवाल दोबारा ले लूँगी। विद्या राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये नाम भी हमारे लिए काफ़ी फ़ैमिलियर है, बहुत बार हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं। उनका क्वेश्चन है कि हाय पल्लवी जी, सिस्टर वॉच योर शो ऑन यूट्यूब, आई एम आस्किंग फॉर माय सिस्टर सन्स नेम इज़ श्रेयांश। श्रेयश के लिए जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी थी अप्रैल 27, 1995, उसके लिए मैंने आपकी बहन के बेटे के लिए इन्फॉर्मेशन जो थी वो रेडी रखी थी और आई एम आस्किंग फॉर माय सिस्टर्स सन्स। ओके, अब आपका सवाल ये है कि वो मुंबई में पैदा हुए हैं और उसके जो कुछ साल हैं ट्राइंग फॉर जॉब, तो जॉब और करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के लिए आपने अपने नेफ्यू के लिए क्वेश्चन पूछा है और इंजीनियरिंग की एग्जाम जो है, ट्राइंग सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम ऑनलाइन। इसके बारे में मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को रेडी रखा है कि आपको जॉब के लिए आप उनको कैसे वास्तु के नज़रिए से हेल्प कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि आपकी बहन का जो बेटा है, वो आपके साथ रहता है कि उनके साथ रहता है? तो पहली बात ये है कि आप जो उनके लिए अगर कोई रूम पोज़ीशन अगर साथ में बताते हो, आपने ये तो लिखा है कि प्लीज़ सजेस्ट रेमेडीज़, कैन यू टेल व्हिच इज़ द बेस्ट डायरेक्शन अपार्टमेंट हाउस इज़ ईस्ट फेसिंग डोर। इसका मतलब ये है कि मैं अभी ये समझ रही हूँ कि वो अकेला रहता है और उसका अपार्टमेंट जो है वो ईस्ट फेसिंग है। श्रेयस के लिए सबसे अच्छी दिशा है विद्या जी नॉर्थ ईस्ट, ईशान दिशा। उसके लिए सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट यानी कि वेस्ट दिशा। तीसरी उसके लिए दी बेस्ट डायरेक्शन है वास्तु के नजरिए से वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। आप कोशिश करें कि उसके लिए नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये सिर्फ 3 डायरेक्शन का बना हुआ घर, अपार्टमेंट अगर पॉसिबल हो तो सिलेक्ट करें। अगर फिलहाल अभी कुछ पॉसिबल ना हो और अगर वो ईस्ट फेसिंग अपार्टमेंट में ऑलरेडी रह रहा हो, तो उसका जो कमरा है वो नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से होना चाहिए। ये लड़के का डायरेक्शन चार्ट ऐसा है कि काफ़ी रोलर कोस्टर के बाद इसको फ़ायदा होगा। बहुत ही हार्ड वर्कर है, इमोशनल है, लेकिन इसका भी सक्सेस का रेशियो जो है, वो थोड़ा-सा कम है। हर चीज़ को पाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए सिंपल पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट उसको बोलते हैं कि हमारा व्यक्तिगत तौर पे विकास के लिए हमने कुछ स्टोन पहने, हमने कुछ
डायमंड पहने, हमने कोई मेटल की चीज़ नहीं पहनी और हमारा व्यक्तिगत स्तर पे जब हम घर में नहीं है, बाहर नहीं है, लेकिन हम जब कहीं पे भी घूमते हैं तो हमारा व्यक्तिगत फ़ायदा होता है। उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी ग्रोथ। लेकिन वो पूरा नहीं होता है। पर्सनैलिटी ग्रोथ के साथ डायरेक्शन को हम जोड़ते हैं और उस जगह का वास्तु अप्लाई करते हैं और जैसे पर्सनैलिटी ग्रोथ में आप क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, वो सलाह देते हैं वास्तु के माध्यम से और आपके आस-पास में उसी ग्रोथ के अनुरूप, उसी एलिमेंट के अनुरूप आपके पास क्या डेकोरेशन होनी चाहिए, वो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि रख-रखाव, प्लेस ऑफ लाइक ओरिएंटेशन आपके आजू-बाजू में किस तरह का रख-रखाव होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती है तो आपका सक्सेस का रेशियो ट्रेमेंडस हो जाता है, आपका सक्सेस का जो स्केल है वो बढ़ जाता है और आपको आसानी से अपनी सफलता मिलती है। जैसे इस लड़के का चार्ट है श्रेयस का, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बहुत ही हार्ड वर्कर है, लेकिन उसको जो ग्रोथ चाहिए वो करने के लिए कुछ बातें आपको करनी है। आप प्लीज़ लिख सकते हो। ये बातें सिर्फ़ हम श्रेयस की डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 27, 1995 टाइम ऑफ बर्थ 3:50 पे वो मुंबई में पैदा हुआ है, उसके अनुसार बता रहे हैं। कोई कॉमन इन्फॉर्मेशन नहीं है, व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली बात इसका कमरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या फिर नॉर्थ वेस्ट में हो सकता है। 2020 के वास्तु के अनुसार वेस्ट अभी मैं सजेस्ट नहीं कर सकती, 2021 में कर सकती हूँ। लेकिन 2020 का डायरेक्शन चार्ट उसके लिए बहुत ही सक्सेसफुल नहीं है। ये पूरा साल कन्फ्यूज़ रहेगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेगा, कोई भी काम में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन ऑल ओवर उसका डायरेक्शन चार्ट बहुत अच्छा है। डायमंड इसके व्यक्तिगत प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, आप उसको डायमंड पहना सकते हो। बहुत छोटा डायमंड्स होना चाहिए, काफ़ी बड़े डायमंड नहीं हो सकते, स्टड नहीं हो सकता है। बहुत छोटे-छोटे जो सेंट में डायमंड होता है। दूसरी बात, जहाँ कहीं वो रहता है, अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का घर हो तो बेहतरीन है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का घर नहीं है तो उसके कमरे में जहाँ पे जिस घर में वो रहता है उसके रूम के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिशा रियल नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए, पूरे फ्लोर प्लान का नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। तो उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको वहाँ पे कुछ चीज़ों को रखना है। मैं अभी आपको उसका लिस्ट दे रही हूँ। सबसे पहली बात, वहाँ पे उसको कुछ क्ले की चीज़ें रखनी है इवन नंबर में। व्हाइट कलर की चीज़ होनी चाहिए, व्हाइट और ब्लू कलर के फ्लावर्स होने चाहिए। व्हाइट और ब्लू कलर के कर्टन कलर हो सकते हैं, कमरा अगर बना हुआ हो तो। कॉमन एरिया बना हुआ हो तो क्ले जो है क्ले की जब आप प्रोडक्ट्स रखोगे तो उसमें आप पौधा डाल सकते हो, लैंडस्केपिंग कर सकते हो, वैसा नहीं कर सकते। एम्प्टी क्ले की चीज़ें रखनी, उसमें कुछ आपको लगाना नहीं है, वो होलो ही होनी चाहिए और एम्प्टी चीज़ों को, मिट्टी की बनी हुई मैक्सिमम चीज़ों को क्ले में रखोगे, तो उसे उसके करियर में एक जो बार-बार नुकसान होता है, जो बार-बार भागा-दौड़ी करनी पड़ती है, वो चली जाएगी। ईशान कॉर्नर के अंदर एम्प्टी क्ले की चीज़ों को रखना है श्रेयस के लिए, इस घर में रहता हो या पूरी ज़िंदगी के दौरान वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाता हो। जितनी-जितनी उसकी एज बढ़ती है, जितना-जितना बड़ा स्क्वायर फीट का घर हो, उतनी-उतनी आपको क्ले की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। फिलहाल जिस अपार्टमेंट में हो, उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको इवन नंबर में क्ले प्रोडक्ट्स रखनी है। दूसरी बात, घर की जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा है, उस वायव्य दिशा में जब कभी वो नई जॉब अप्लाई करता है, आम तौर पे कुछ नहीं करना है। लेकिन जब कभी कोई एग्ज़ाम देने जाता है, जब कभी वो नई जॉब बदलने जाता है, शादी-ब्याह, रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं है, सिर्फ़ करियर एनहांसमेंट, कोई भी तरह की मास्टर डिग्री करने जाता है, तो उस वक़्त उसको अपनी जगह के नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा के अंदर वास्तु के हिसाब से वहाँ पे उसको कुछ रोज़ क्रिस्टल और सिल्वर कॉइन्स एक साथ एक छोटा-सा कंटेनर ले लो, उसके अंदर कुछ रोज़ क्रिस्टल पिंक कलर के आते हैं और कुछ सिल्वर कॉइन्स एक साथ आप उसको रख सकते हो। वहाँ पे आपको पोर्सिलेन की बनी हुई चीज़ें भी आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। बड़ी यूनिक रेमेडी है, आम तौर पे मैं नॉर्थ वेस्ट में ऐसी चीज़ें सजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन इस लड़के के डायरेक्शन चार्ट के अनुसार उसको एक चीज़ हमेशा कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर देता है, एक रुकावट है, एक ऑब्स्टिकल है। उसको हटाने के लिए कुछ ऐसी रेमेडी अप्लाई करनी है जो उसकी रुकावट को, ऑब्स्टिकल को दूर करने का काम करेगी। सो सिल्वर विद पोर्सिलेन, सिल्वर विद कोई भी तरह के सेरामिक, लेकिन पोर्सिलेन को मैं प्रायोरिटी देती हूँ, उसको नॉर्थ वेस्ट में रखना है। तो ये दोनों रेमेडी श्रेयांश के करियर इंप्रूवमेंट के लिए उसको फायदा कर सकती है एंड गुड लक फॉर श्रेयस। उसके लिए कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का अपार्टमेंट दोबारा सिलेक्ट करें। ईस्ट दिशा इसके लिए सूटेबल नहीं है। अगर बच्चा वहाँ पे परेशान होता है, अगर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है उसका, तो एक उसकी डेट ऑफ बर्थ के वास्तु दोष का रीज़न नहीं है। अपार्टमेंट की एंट्री इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो वास्तु दोष है।
तो अगर बदल सको ऐसा हो तो बदल दो। अगर नहीं बदल सको तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को इम्प्रूव करो और इस दिशा में मेटल की बनी हुई चीज़ों को रखो। तो इतनी रेमेडी आपको अप्लाई करनी है ताकि इसके काम में उसको सक्सेस मिल जाए। सो गुड लक फॉर श्रेयश, और जैसे ही इसका काम बन जाए आप हमें यहाँ पे ईमेल के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हो। और भी उसके करियर के बारे में कोई क्वेश्चन है, आप हमारे साथ लाइव शो में कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद हमारे साथ अंकुर पंड्या जुड़े हुए हैं। अंकुर जी ने सवाल पूछा है कि प्रियंका 14/7/1989, टाइम ऑफ बर्थ उनका 7:35 एएम है और वो दिल्ली में पैदा हुए हैं। उनके हस्बैंड का नाम जो है वो अंकुर है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1984, टाइम ऑफ बर्थ है 10:45 एएम और वो भी दिल्ली में पैदा हुए हैं। और उसके साथ उन्होंने अपना क्वेश्चन दिया है कि वी आर इन फाइनेंशियल consultancy, okay, and as per effort we are not getting a satisfied result, okay. So basically उनका जो क्वेश्चन है, आई थिंक सो आपने पहले हमारे साथ कनेक्ट किया था, उस वक्त आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली थी। सो अभी आपने सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दी है और मैंने आपके सवाल का जवाब रेडी रखा हुआ है। सो सबसे पहले प्रियंका जी, अंकुर की जो डेट ऑफ बर्थ है आप दोनों के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए दो अलग-अलग दिशा प्रियंका फायदेमंद है। अंकुर जी के लिए जो सबसे पावरफुल दिशा है, वो है नॉर्थ वेस्ट, और प्रियंका आपके लिए जो सबसे पावरफुल दिशा है, वो है साउथ वेस्ट। तो अगर किसी भी वजह से आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी लोगों को दे रहे हो और अगर आपको अपने बिज़नेस को एनहांस करना है, तो नेचर ऑफ बिज़नेस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आपको ये देखना है कि कहीं आपने पार्टनरशिप नहीं की, ये देखना है। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी बिजनेस में हो, तो दोनों का नाम आपका यूज़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ अंकुर का नाम यूज़ होना चाहिए। और जो कंपनी या जो कॉर्पोरेशन की शुरुआत जो है, यानी कि एस, यानी कि सैम, सैम एज़ एन एस, तो एस के साथ 7 और 9 लेटर से पहले तो इसकी कंपनी बनी हुई होनी चाहिए। सो नेम ऑफ द कॉर्पोरेशन इट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम से एस, एस से शुरुआत होनी चाहिए। 7 और 9 लेटर्स का बना हुआ होना चाहिए। और अंकुर जहाँ पे काम करते हैं, उनकी जो ऑफिस व्यवस्था है वो नॉर्थ वेस्ट में बनी हो सकती है, वेस्ट में बनी हो सकती है प्रियंका जी, या नॉर्थ ईस्ट में बनी हो सकती है। तो ये 3 उसके सक्सेस की है। फिलहाल कहाँ पे है वो आप देख लो, आपने साउथ एंट्रेंस ऑफिस का लिखा है। डू यू मीन कि पूरी जो आपकी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की ऑफिस व्यवस्था है उसका मेन डोर साउथ का है, कि उसमें सिर्फ अंकुर की इंडिविजुअल ऑफिस कैबिन है वो साउथ की है, वो आप देखो। मेरे अनुसार नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की पूरी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का ऑफिस बिल्डिंग होना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत अगर ऑफिस व्यवस्था साउथ के डोर से जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पूरी ऑफिस साउथ दिशा में बनी हुई तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। यहाँ पे अंकुर जी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपकी ये लीज़ प्रॉपर्टी हो, अगर आप इसको छोड़ सकते हो, आपके पास ऑप्शंस हो, तो आप नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की प्रॉपर्टी या नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी पे मूव हो जाओ। अगर किसी वजह से ऑप्शन ना हो, तो अंकुर जी की ऑफिस, ये 3 डायरेक्शन, मान लो कि अगर आपकी साउथ की ऑफिस हो, तो अंकुर जी की ऑफिस उस ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में 300 से लेकर 310 डिग्री पे बनाओ। अंकुर जी की ऑफिस वहां पे जाके 260 डिग्री के बाद, यानी कि साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट दिशा में आप बना सकते हो 300 डिग्री से लेकर 310 डिग्री तक, या 200 डिग्री से। सो नॉर्थ ईस्ट में 60 डिग्री पे बना सकते हो, ईशान कॉर्नर में, वेस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ वेस्ट में, और अगर तीनों में से कोई पॉसिबल ना हो तो फोर्थ डायरेक्शन साउथ वेस्ट। लेकिन पहली कोशिश नॉर्थ वेस्ट करना, दूसरी कोशिश वेस्ट करना, तीसरी नॉर्थ ईस्ट और चौथी साउथ वेस्ट। उसमें आप उनकी ऑफिस की व्यवस्था बनाओ। उसके बाद ये चारों डायरेक्शन में वास्तु के 2020 के की पॉइंट्स जो हमने इससे पहले प्रोग्राम में बताए वो आप अप्लाई करो। और तीसरी बात, अगर अंकुर जी का और आपका घर ये तीनों में से जो डायरेक्शन उसके लिए लकी है उस दिशा में बना हुआ हो, तो साउथ फेसिंग ऑफिस में भी आप काम चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन साउथ दिशा के ऑफिस में आपको कोई भी पूरी ऑफिस व्यवस्था में घड़ी नहीं रखनी है, पूरी ऑफिस व्यवस्था में नेचुरल प्लांट नहीं रखने हैं, पूरी ऑफिस बिल्डिंग के किसी भी कमरे के अंदर
ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे, पर्पल, वायलेट कलर के कलर्स कॉम्बिनेशन को यूज़ नहीं करने हैं। वास्तु के नज़रिए से कोई भी व्यक्ति को कोई भी बिज़नेस में या अपने घर के अंदर फाइनेंशियल लॉस होता हो, तो सबसे पहला काम उसको ये करना है कि वाटर एलिमेंट की चीज़ों को अवॉइड करना है। उससे हमेशा फाइनेंशियल लॉस बढ़ जाएगा। आपने अगर आज से 15 साल पहले इंडिया में बैंकिंग इंडस्ट्री, इंडिया में जो नई ऑफ़िस इंटीरियर डेकोरेटर जो बनाते थे, उसकी व्यवस्था देखी होती, तो ज़्यादातर लोग ऑफ़िस को ब्लू, ग्रे इस तरह के फर्नीचर से बनाते थे। एक ट्रेड बन चुका था कि अगर आपकी गवर्नमेंट की ऑफ़िस हो या आपकी पर्सनलाइज़ ऑफ़िस हो, तो उसके अंदर ज़्यादातर ऑफ़िस व्यवस्था के लिए कॉर्पोरेट लुक में ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे कलर की ऑफ़िस व्यवस्था बनती थी। आज के ज़माने में नहीं है। क्योंकि कभी भी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वास्तु ये कहता है कि अगर आपका फ्लोरिंग और अगर आपकी ऑफ़िस व्यवस्था में वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन ज़्यादा हो, पानी के बने हुए फव्वारे, आधे-अधूरे वास्तु कंसल्टेंट से सुन के वॉटरफॉल अगर आपने रखे हो, इस तरह के डायरेक्शन चार्ट में, दूसरे लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह के डायरेक्शन चार्ट वाले लोगों को इससे फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं मिल सकता। फाइनेंशियली कंसल्टेंसी बिज़नेस के साथ-साथ अंकुर जी को बोलो कि अब्रॉड जाने की कोशिश करें। अगर आप खुद अब्रॉड में हो तो अच्छी बात है, वरना वो कोशिश करें कि कोई ना कोई कंट्री के बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करें और जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में अलग-अलग तरह के स्टूडेंट वीज़ा लोग करवाते हैं, बड़ी-बड़ी लोन मॉर्गेज करवाते हैं। सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिज़नेस? फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एक कॉमन स्टेटमेंट है। तो किस तरह के नेचर के साथ जुड़े हुए हो, उसके हिसाब से हम बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपको व्यक्तिगत तौर पे टिप्स दे सकते हैं। तो मैंने आपके रिलेशनशिप डायरेक्शन के बारे में बढ़ाने के लिए जो भी छोटी-छोटी बातें थी, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको सजेस्ट की। गुड लक। और प्रियंका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ दूसरे लाइव शो में कनेक्ट हो सकते हो। विद्या जी वापस एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विद्या जी ने वास्तु की जो टिप्स है और जो रेमेडी है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वी लाइक योर वास्तु टिप्स एंड रेमेडीज़ दैट एनीवन कैन डू इट ईज़िली। जी विद्या जी, यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि इस लाइव शो में मैं काफ़ी और भी बड़े-बड़े काम करती हूँ। मैं 1989 से प्रैक्टिस करती हूँ। काफ़ी कंपनियों की कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी देती हूँ। यानी कि अगर आपको स्क्रैच से फैक्ट्री बनानी है, आपको स्क्रैच से घर बनाना है, मेडिकल बिल्डिंग बनानी है, कोई फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री डालनी है, तो कोई चीज़ बनी नहीं है और स्क्रैच से शुरुआत होती है, उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। कोई घर बनाना है, तो हम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी देते हैं। अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है, फाइनेंशियल लॉस चलता है, मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी में काफ़ी अमेरिका में ऐसे लोग हैं कि जो बैंकरप्सी फाइल करने वाले थे, उनको मैंने 1 ईयर का टाइम लिया है, उसको हमने सक्सेसफुल रिज़ल्ट दिए हैं। सो रेशियो अभी तक हमारा प्रिटी मच बहुत ही अच्छा रहा है सक्सेस का काम के अंदर। ये जो शो अभी लाइव शो में शुरू हुआ है, उसमें हमारा सिर्फ़ ये माध्यम है जो बार-बार हम कुछ रिपीटेड चीज़ों को बोलते हैं कि आप घर में से ये ले आओ, ये ले आओ। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ़ आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आप घर के अंदर के सामान से, कलर के माध्यम से, सजावट से, डेकोरेशन से, कुछ कलर की चेयर बाय करके, कुछ कलर की चीज़ों के माध्यम से आप अपने आप को अच्छा रिज़ल्ट दे सकें। सो विद्या थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा लगा कि आपको टिप्स के माध्यम से जो छोटी-छोटी रेमेडीज़ हम सजेस्ट करते हैं, वो आपने उसको पसंद किया, एप्रिशिएट किया और सबके साथ लाइव शो में चैट बॉक्स में शेयर किया। इसके साथ हमारे साथ समीर पटेल जो हैं, जो हमें हैप्पी मदर्स डे विश कर रहे हैं। समीर पटेल हैप्पी मदर्स डे सभी मदर को मेरी ओर से, वास्तु लिविंग की टीम की ओर से हैप्पी मदर्स डे। उसी के साथ इंदिरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदिरा जी का क्वेश्चन ये है कि करीना डेट ऑफ बर्थ इज़ 14 जून 02 और उनका टाइम ऑफ बर्थ है वो 8-9 एएम मिशिगन में वो पैदा हुए हैं और यहाँ पे उनका क्वेश्चन ये है कि कॉलेज जो है उनका कॉलेज वांट्स टू नो डायरेक्शन ऑफ स्टडी ओके सो गोइंग टू कॉलेज स्टडी के बारे में इनका क्वेश्चन है हो सकता है करीना उनका फैमिली मेंबर सदस्य या उनकी बेटी या हो सो यहाँ पे सवाल जो करीना है करीना का है उसके बारे में मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। करीना की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से उसके लिए स्टडी के ऑप्शन तो काफ़ी ज़्यादा है। ये है कि जिस सब्जेक्ट में वो जाना चाहती है, जो अपने मन से जाना चाहती है, ऐसी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं वो जो चाहती है वो कर सकती है। बचपन से पहले की पढ़ाई का रेशियो और फिलहाल पढ़ाई के रेशियो में काफ़ी फ़र्क है। करीना जो है वो इमोशनल बच्चा है,
सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ईश्वर ने उसको ब्लेसिंग लाइफ दी है कि आगे चलने के बाद उसको वर्किंग वूमन बनना पड़ेगा या फिर वो वर्कोहॉलिक बनेगी, और वो हाउसवाइफ की पर्सनैलिटी नहीं, घर में बहुत ज़्यादा काम करना करीना की पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। घर के काम उसको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन बाहर के काम यानी कि जो वर्किंग वूमन होती है और जो करियर एनहांसमेंट के लिए वो एक सक्सेसफुल वर्किंग वूमन बन सकती है। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, सीपीए, ब्यूटी सैलून, कुछ तरह के डिप्लोमा डिग्री, इस तरह के काफ़ी अलग-अलग तरह के सब्जेक्ट के साथ इस बच्ची की लेन-देन है। पहली चॉइस ये कि वो क्या करना चाहती है, मैं इसको टिप दे सकती हूँ। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से उसके करियर एनहांसमेंट की सक्सेसफुल दिशा इंदिरा है नॉर्थ ईस्ट, ईशान दिशा। तो जब कभी आपको उसके बारे में कोई ऐसी चिंता हो कि वो कौन से कॉलेज में जाएगी, किस दिशा में बैठ के वो पढ़ाई कर सकती है या उसके लिए कौन-सा करियर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप उसके लिए अपने घर में या उसके घर में ईशान कॉर्नर के अंदर एक सिटिंग अरेंजमेंट बना दीजिए। सिंपल कोई भी चेयर हो सकती है, बैठने की दिशा जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ हो सकती है। वहाँ पे बैठ के आप करीना के बारे में खुद सोचें या करीना को वहाँ पे बैठने के लिए एक व्यवस्था कर दें और वहाँ पे बैठ के उसके साथ डिस्कस करो कि वो किस सब्जेक्ट में जाना चाहती है। जितने सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताए, आपको आगे चल के अगर हमारी ओर से कोई उसके लिए हेल्प चाहिए तो आप पर्टिकुलर उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ऐसे 2-3 ऑप्शन मुझे दो तो मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में हेल्प कर सकती हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे इसके लिए अच्छा होने के बावजूद भी साइंस या मेडिकल चीज़ों में जाने के लिए सलाह नहीं दूँगी। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि कॉमर्स है, आर्ट्स है, लेक्चरर है, पढ़ाना, लिखाना, मतलब कोई भी तरह की ट्रेनिंग देना, कंसल्टेंसी सर्विस देना, टूरिंग, ट्रैवलिंग, इस तरह के कोई बिज़नेस के अंदर अगर उसका शौक हो या उसकी रुचि हो या ऐसा इंटरेस्ट, उसके लिए वो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ। फैशन डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ करीना की लेन-देन है। साइंस बिल्कुल लास्ट में लेना, और अगर लेना हो तो सिर्फ़ कोई भी तरह के मेडिसिन, रिसर्च, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, इस तरह के सब्जेक्ट में देखना। उसके अलावा मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, आईटी फील्ड, उस तरह के सब्जेक्ट में करीना का रुझाव किसमें ज़्यादा है वो देखो और उसी दिशा में जाओ। नॉर्थ ईस्ट इज़ आइडियल डायरेक्शन फॉर मिस करीना। तो ईशान कॉर्नर जो है वो उसके लिए सक्सेस की है, और कोशिश करें कि करीना जब कभी यूनिवर्सिटी के बाद अपने काम की शुरुआत करें, कुछ नए काम की शुरुआत करें, तो उसको कभी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाना हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का पहला दिन हो, तो ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मेटल ज्वेलरी। सो गुड लक फॉर करीना। इंदिरा जी, आपको और भी तरह के सब्जेक्ट के बारे में कोई बातचीत जाननी हो तो 2 बातों के साथ आप करीना का क्वेश्चन मेरे को दोबारा रिपीट करना। एक्सिस्टिंग पोज़ीशन में वो कौन से कमरे में सो रही है? और दूसरी बात, किस सब्जेक्ट, जितने मैंने सब्जेक्ट दिए उसमें से उसका रुझान, उसका इंटरेस्ट, उसका लगाव किस चीज़ में ज़्यादा बना हुआ है? उसके साथ हमारे साथ अजीत वोहरा जी जुड़े हुए हैं। अजीत जी तो अभी हमारे रेगुलर व्यूअर बन गए हैं। अजीत जी, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ लाइव चैट में बात करके। मैंने आपका ईमेल भी रिसीव किया है, फेसबुक में आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया था, समहाउ उस शेड्यूल के दौरान आपने बात नहीं की। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब कभी कोई अपॉइंटमेंट डेट आप बुक करते हो, तो उस अपॉइंटमेंट शेड्यूल के जो टाइम फिक्स होता है, जब इंस्टीट्यूट को ये लगता है कि यस टाइम शेड्यूल अवेलेबल है और जो आपने खुद सिलेक्ट किया उस वक़्त आप मेरे साथ, अगर इंडिया से आप बात कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, और व्हाट्सएप में हम लोगों ने उस अपॉइंटमेंट को कन्फर्म किया है, तो आपके साथ डेफिनिटली उस अपॉइंटमेंट में आपके साथ फ़ॉलो अप करेंगे। इंस्टीट्यूट ने अगर आपको लाइव शो में फ्री कंसल्टेंसी के लिए सिलेक्ट किया है, तो वो ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सो अजीत, आपका मैं सवाल यहाँ पे पढ़ रही हूँ कि वास्तु की पाठशाला में हाजिर हैं, प्रेज़ेंट सर। ओके, सो बेसिकली आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, ऐसा ही मैं समझ सकती हूँ आपके ये अच्छे से सुंदर से सुझाव से। सो आप डेफ़िनिटली जुड़ सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे लाइव चैट में कुछ क्वेश्चन के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। मैं आपको एक दोबारा बता देती हूँ कि इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि लाइव शो सिर्फ़ आपको व्यक्तिगत तौर पे वास्तु में हेल्प करने के लिए है। कोई भी कोर्स जो इंस्टीट्यूट करता है, जो डिज़ाइन करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको 123vastu@gmail.com के माध्यम से मिलेगी। वास्तु से रिलेटेड कोई भी
मटीरियल, जो एजुकेशनल मटीरियल है, वो इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड करता है और डिग्री कोर्स करवाता है और उसके लिए आपका कोई भी बैचलर डिग्री या कोई भी डिग्री आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। सो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं मिस सपना सपना जी के क्वेश्चन के साथ। उन्होंने लिखा है कि वो पेंसिल्वेनिया से हमारे साथ बात कर रहे हैं और प्रशांत जो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आपने दी है 1/1/1978 मुंबई में पैदा हुए हैं। टाइम ऑफ बर्थ दिया है 8:50 का पीएम और सपना जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी 11 1978। वो अहमदाबाद में पैदा हुए हैं और उनका टाइम ऑफ बर्थ है 6:40 पे 6:40 पीएम। और उनका क्वेश्चन है कि उनका घर जो है वो साउथ फेसिंग कन्वीनियंस स्टोर्स है एंड बिजनेस इज गुड फॉर मी। सो क्वेश्चन जो है वो उनका बिजनेस के साथ रिलेटेड है, दक्षिण दिशा के बिजनेस के साथ, कन्वीनियंस स्टोर्स बिजनेस के साथ सपना जुड़ी हुई हैं। सपना जी, आपके क्वेश्चन के बारे में मैं आपको चेक करके बता रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि प्रशांत और आप दोनों एक ही बिज़नेस में जुड़े हुए हो? सो प्रशांत और सपना अगर दोनों साथ में कन्वीनियंस स्टोर बिज़नेस में एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों की वास्तु के दिशा के हिसाब से दोनों के लिए ये नेचर ऑफ बिज़नेस सूटेबल है। आगे चल के कन्वीनियंस स्टोर बिज़नेस के अंदर आप और ज़्यादा अच्छा एक्सपांड कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप दोनों अलग-अलग कंपनी में अपना नाम रखो, साथ में मत रखो। अगर साथ में रखते हो तो भी बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अगर 2 अलग-अलग जगह पे आप नाम रखोगे, तो अगर हमने प्रशांत के 2 स्टोर खड़े किए हैं, तो हम सपना के 2 कर सकते हैं, तो टोटल स्टोर 4 हो जाएँगे, नंबर ऑफ स्टोर बढ़ जाएँगे। लेकिन अगर दोनों का साथ में है, तो फिर 2 के ही 2 रहेंगे और उसी में हम आगे काम चलते करते रहेंगे। लेकिन कोई भी तरह के रिटेल स्टोर बिज़नेस के अंदर, लीगल स्टोर बिज़नेस के अंदर, कन्वीनियंस स्टोर्स, इंडियन ग्रोसरी, अमेरिकन ग्रोसरी, ऑल काइंड ऑफ कन्वीनियंस स्टोर बिज़नेस इज़ रियली गुड फॉर यू। क्वेश्चन ये था कि साउथ फेसिंग स्टोर आपके लिए अच्छा है कि नहीं? सो ये वास्तु के नज़रिए से मैं कहूँगी कि साउथ फेसिंग स्टोर आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। थोड़ी-सी स्ट्रगल होगी। प्रशांत के लिए फिर भी ठीक है सपना, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार साउथ फेसिंग स्टोर आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर आप साउथ फेसिंग स्टोर में दोनों काम करोगे, तो उसका जो वास्तु दोष की वजह से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो आपकी पर्सनल लाइफ में आएगा। रिलेशनशिप में अ, बहुत अच्छे रिलेशनशिप होने के बावजूद भी रिलेशनशिप में डिस्प्यूट खड़े हो जाएँगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और जो भी फैमिली डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ साउथ फेसिंग बिज़नेस लोकेशन के कन्वीनियंस स्टोर्स का वास्तु दोष है। तो कई बार दक्षिण दिशा की प्रॉपर्टी में ऑपरेटर जो होता है, ओनर होता है, वो बहुत ज़्यादा वक़्त अगर व्यतीत करता है, तो उसकी व्यक्तिगत लाइफ़, उसकी पर्सनल लाइफ़ कई बार खराब हो जाती है और कई बार उसके हेल्थ इश्यू बढ़ जाते हैं सपना जी। सो अगर पॉसिबल हो तो मौका मिले तो आप अपने लिए दोबारा कन्वीनियंस स्टोर बिज़नेस जो है, वो नॉर्थ का, साउथ ईस्ट का और ईस्ट का सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट का भी चलेगा। और अभी इस कन्वीनियंस स्टोर बिज़नेस में पीछे से कोई एक्सेस हो, क्योंकि आप पेंसिल्वेनिया में हो, तो अमेरिका में आपने देखा होगा कि कोई भी स्टोर बैकडोर के बिना नहीं होता। ट्रैश वगैरह डालने के लिए डंपस्टर वगैरह पीछे होता है, तो अमेरिका में ज़्यादातर हर बिज़नेस लोकेशन के अंदर 2 एंट्रेंस होना बहुत नेचुरल है। पेंसिल्वेनिया में मेरे काफ़ी क्लाइंट्स थे गैस स्टेशन, कन्वीनियंस स्टोर्स बिज़नेस से रिलेटेड। तो अगर आपका साउथ फेसिंग स्टोर है, तो हो सकता है आपके पास जो बैकडोर हो, वो माइट बी नॉर्थ में बना हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट में हो या ईस्ट में हो। तो आप ये करो कि पब्लिक को या क्लाइंट को, कस्टमर को साउथ से आने जाने दो। लेकिन आप और प्रशांत जी जब कभी अपने स्टोर में जाते हो, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी बैकडोर की एंट्री है, उसको इस्तेमाल करो। और जो फ्रंट की दक्षिण दिशा की एंट्री है, उस दक्षिण दिशा की एंट्री में दरवाजे के बाहर की दिशा में या अंदर की दिशा में कुछ न कुछ ऐसी टॉल चीज़ को रखो, जिसकी हाइट जो है वो मोर देन 36 इंच की हो। दुकान के दरवाजे के बाहर भी रख सकते हो, अंदर दरवाजे में एंटर होने के साथ भी हो सकता है। और दरवाजे की जो डोर फ्रेम होती है, दरवाजे के ऊपर वाले एरिया में, डोर फ्रेम में अबाउ द डोर फ्रेम एंड एक्सटीरियर, अंदर नहीं, बाहर की साइड में आपको एक आर्च बनानी है और उसको रेड कलर से पेंट करनी है।
डोर के राइट और लेफ्ट दिशा में जब आप मोर देन हाइट वाली चीज़ 36 इंच से ज़्यादा चीज़ को रखते हो, तो उसके साथ कोई कोई रेड एंड गोल्ड की बनी हुई चीज़ विज़िबल या इनविज़िबल कंडीशन में डोर के रखनी है और आप दोनों को पॉसिबल हो तो साउथ के डोर की एंट्री को यूज़ नहीं करना है। उससे कन्वीनियंस टूर्स की रेमेडी हो जाएगी और कुछ हद तक आपका वास्तु दोष है, वो कम हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ आपके लिए सेपरेट एंट्रेंस डोर होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और अगर आपको डायरेक्शन और ज़्यादा पता चल रही है, तो और पीछे कोई भी दरवाज़ा हो तो कोई दूसरी दिशा का दरवाज़ा कौन-सी दिशा का है वो आप मेरे को इसके साथ लाइव शो में बता सकते हो। इसके साथ हमारे साथ ऋचा आहूजा जुड़े हैं। ऋचा जी कल हमारे साथ फेसबुक के लाइव शो में भी कनेक्टेड थे। ऋचा जी नमस्कार, यूट्यूब के ऊपर वापस आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है आप सैटरडे, संडे हमारे साथ ही रहते हो, आपके दोनों वीकेंड हमारे साथ ही निकले हैं। सो ऋचा, आपने जो भी यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1994, टाइम ऑफ बर्थ है 2 पीएम का और आप वेस्ट बंगाल, इंडिया में पैदा हुए हो। और डिट्रॉइट में आप अभी फिलहाल 2 साल से डिट्रॉइट में हो और आपका क्वेश्चन ये है कि want to know if I should continue with the job and start the business. Okay. And if business, then it's what field. Okay. रीचा ने अपना सवाल जो है अपने करियर के लिए पूछा है। वो डिट्रॉइट यूएस में रहते हैं, मिशिगन के आसपास डिट्रॉइट में। और रीचा मैं आपके बारे में जो बता रही हूँ आप लिख सकते हो 7 नवंबर 1994 टाइम ऑफ बर्थ आपका 2 पीएम का है। अगर फिलहाल के पीरियड में आपको बिज़नेस शुरू करना है, तो आप कर सकते हो। अगर आप किसी रिटेल बिज़नेस के बारे में कुछ अगर आपको आइडिया हो, तो उस बिज़नेस में जा सकते हो। रिटेल बिज़नेस में ज़्यादातर ऐसा बिज़नेस ढूँढना ऋचा जी, जो फ्रैंचाइज़ी के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे कोई भी तरह के फ़ास्ट फूड बिज़नेस का अगर आपको कोई एक्सेस हो आपके पास, जैसे डंकिन डोनट्स है, बर्गर किंग है, टाको बेल है। कोई भी तरह की ब्यूटी सैलून बिज़नेस के अंदर जा सकते हो फ्रैंचाइज़ी के साथ, जैसे सेवा वगैरह हैं। कोई भी तरह के मसाज वगैरह जो मसाज स्पा वगैरह होते हैं, वो भी आप फ्रैंचाइज़ी के साथ जा सकते हो। इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिज़नेस में नहीं जाना है ऋचा। जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कोई भी तरह की फ्रैंचाइज़ी ले सकते हो, तो उस तरह के बिज़नेस का रिसर्च शुरू करो और उस तरह के सारे बिज़नेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ का वास्तु ये कहता है कि 2020 के दिसंबर महीने के बाद 23 दिसंबर 2020 का जो पीरियड है, उसके बाद का पीरियड आपको अच्छा मिलेगा। हो सकता है कोई बंदा पार्टनरशिप भी ऑफ़र कर दे, पैसे भी नहीं निकालने पड़े। हो सकता है आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए जो साइलेंट इन्वेस्टर हो। परिवार में से कोई हो सकता है, बाहर का कोई हो सकता है। लेकिन आप सिर्फ़ अपने बारे में रिसर्च शुरू करो। जो फ्रैंचाइज़ी के अलावा आपको लगता हो कि भैया मैं ब्यूटी सैलून अपना खुद का बहुत अच्छा ओपन कर सकती हूँ, लिकर स्टोर ओपन कर सकती हूँ, तो भी शुरुआत फ्रैंचाइज़ी के थ्रू ही करो, उसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहोगे। किसी वजह से आपने इंडिपेंडेंट शुरू किया तो कुछ साल तक चलेगा, 3 साल तक, फिर वो बंद हो जाएगा ऋचा जी, वापस कुछ शुरू होगा, ऐसे रोलर कोस्टर करके आप फिर वापस फ्रैंचाइज़ी बिज़नेस में चले जाओगे। तो खुशबू वाली चीज़ें, खाने-पीने की चीज़ें, लेकिन रेस्टोरेंट नहीं, फास्ट फूड। और ऐसे बिज़नेस जो कि घर से भी आप शुरू कर सकते हो, कुछ तरह की कैटरिंग सर्विस वगैरह अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ब्यूटी सैलून, मसाज से रिलेटेड चीज़ें। अ, कोई भी तरह के सैलून, स्पा, न्यूयॉर्क वगैरह में आपने देखे होंगे कि एक नई तरह के पार्टी स्पा यहाँ पे बने हैं, जिसमें लोगों को पार्टी में जाना होता है, तो उसके आधे घंटे पहले अपने कॉस्ट्यूम को लेकर चले जाते हैं और वहाँ पे पूरी सर्विस देकर आपको पार्टी के लिए रेडी किया जाता है। अभी तो न्यूयॉर्क की पोज़ीशन 2020 में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी टफ है, लेकिन सिर्फ़ ये नेचर ऑफ बिज़नेस को समझाने के लिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, सुंदरता, खुशबू, मौत शौक से रिलेटेड कोई भी तरह की चीज़ों के साथ रीचा आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जहाँ पे लोग अपने शौक के लिए पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि आप एक्सपेंसिव रिस्ट वॉच वगैरह हैं, तो कोई भी तरह की फ्रैंचाइज़ी जहाँ पे आपके लिए एक्सेस पॉसिबल हो, उसकी कोशिश करो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और बिज़नेस के लिए बेहतरीन पीरियड बनता है 23 दिसंबर 2020 से, लेकिन कोशिश आज से करनी है और काफ़ी अच्छे बिज़नेस आपके लिए रहेंगे।
मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल दिए, उसके अलावा आपकी अपने खुद के चॉइस की वजह से आपके अपने कोई इंटरेस्ट में आपके बजट में बैठता हुआ बिज़नेस आप सही समझते हो, तो उसके ऑप्शन दे सकते हो, मैं सही-गलत बता सकती हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको सूट नहीं करेगा। रेस्टोरेंट बिज़नेस आपके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन फ्रैंचाइज़ी के साथ काम करोगे, तो जो 3 साल के बाद बंद होने वाली नौबत है, वो ऋचा नहीं आएगी। सो गुड लक। और ऐसे ही हम आपके साथ और भी लाइव शो के माध्यम से बात करेंगे। उसके साथ हरिंदर भाटी जी ने, हरिंदर जी हैप्पी मदर्स डे। आपके जैसे लगातार जो रेगुलरली व्यूअर्स हमारे साथ एक बन चुके हैं, ये एक मेरी नई फैमिली बन गई है। मैं बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ और ईश्वर ने मुझे मौका मिला है कि अमेरिका का हर ज़िप कोड, हर सेंटर ऐसा है कि लोग मुझे कहते हैं कि पल्लवी ये घर आपका ही है। तो इस तरह से एक परिवार बना है वास्तु के विषय के माध्यम से और अब लाइव शो के व्यूअर्स के माध्यम से, जब मैंने लास्ट कुछ लोगों के साथ एक-एक कंसल्टेशन के अलावा जब 10-10 मिनट के लिए जो हमने क्वेश्चन आंसर के फ्री कंसल्टेशन के सेशन शुरू किए, तो उससे मेरे को ये पता चला कि इस लाइव शो को अलग-अलग कंट्री में, अलग-अलग जगह पे टाइम डिफरेंस होने के बावजूद भी रेगुलर व्यूअर्स मिलने शुरू हो गए हैं और लाइव शो की एक फैमिली बन गई है। जो ल बार-बार हम नाम सुनते हैं, अभी आप हरिंदर भाटी देख लीजिए, दिव्या कंसल देख लीजिए, ये जो बार-बार नाम आते हैं, उससे एक व्यूअरशिप बढ़ रही है। लेकिन मेरे साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त, परिवारजन, फैमिली मेंबर जो अदर लोग इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हैं, कोशिश कीजिए कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचा सकें। अगर उस परिवार में से किसी और सदस्य को अगर हम हेल्पफुल हो सकते हैं, तो हमारा ये जो पर्पस है, कोरोना के ये जो टफ टाइम के अंदर आपको हेल्प करने की जो कोशिश है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल होना चाहते हैं। सो हरिंदर जी, हैप्पी मदर्स डे। खुश रहें, सलामत रहें, आपके बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव का माहौल रखें और मदर्स डे के माध्यम से अगर आप घर में बने हुए हो, तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाओ जो आपके लिए वो पसंद करते हो और जो बच्चे घर में बने हुए हैं, वो अपने हाथ से अपनी मदर्स के लिए कुछ ऐसा बनाओ, ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है, कुछ फ्लावर वाज़ हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप अपने हाथों से बना के अपनी माता को गिफ्ट कर सकते हो, अपनी मॉम को गिफ्ट कर सकते हो, तो उससे उनकी खुशी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, वो आपके लिए हमेशा के लिए ब्लेसिंग बन जाएगा और आपके विश को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सो हरिंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा कनेक्ट होके। सपना जी हैप्पी मदर्स डे, इंदिरा जी हैप्पी मदर्स डे, दिव्या जी आपके साथ हमारे साथ जुड़े हैं। दिव्या जी शुक्रिया, हैप्पी मदर्स डे टू। सुधा ठक्कर हैप्पी मदर्स डे। और यहाँ पे शुरू होता है एक और क्वेश्चन दिव्या जी का। दिव्या जी का क्वेश्चन ये है कि मैम आई यूज्ड टू बी सर्विसेज पर्सन बट लेफ्ट जॉब फ्यू इयर्स अगो एंड व्हाट इज द सूटेबल फॉर मी। ओके, सो दिव्या, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1984, टाइम ऑफ बर्थ 3:55 AM का है और आप मिरूत मिरूत ओके, मेरे को ये देखना पड़ेगा आपके बारे में। अगर दिव्या फिलहाल आप बिजनेस के लिए सोच रहे हो, तो अभी रुक जाओ। जॉब के लिए पहले आप कोशिश करो और 2020-2021 को जाने दो। तब तक सिर्फ जॉब पे फोकस करो। किसी वजह से कोई ऐसा एटमॉस्फियर घर में हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई ज़रूरत हो और अगर बिज़नेस करना ही पड़े, तो डे केयर बिज़नेस, लर्निंग, टीचिंग, एजुकेशन से रिलेटेड, सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड बिज़नेस में आप जा सकते हो, आईटी बिज़नेस में जा सकते हो, कंसल्टेंसी बिज़नेस के साथ जा सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको नया बिज़नेस शुरू करने के लिए कोई ज़्यादा सजेशन नहीं दूँगी, क्योंकि अगर आपने शुरू किया तो 2 साल जो है वो थोड़े-से ऑब्स्टिकल वाले हैं आपके लिए। तो ये 2 साल सिर्फ आप जॉब रखो ताकि मेंटली स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा-सा कम रहे। परिवार के अंदर आपसी रिलेशनशिप के अंदर से जो घर के फैमिली मेंबर और सोशल लाइफ से जो स्ट्रेस लेवल है वो अगर आप जॉब में बने रहोगे तो उससे थोड़ा कम रहेगा। जब 2021 का दिसंबर चला जाता है और 2022 की शुरुआत हो जाती है, तब तक आप अपने बारे में सोचो कि कंफर्ट लेवल आपका क्या है? कुछ मुझे ऑप्शन दो, मैं उसमें से आपके लिए अच्छा सिलेक्शन कर सकती हूँ। काफ़ी अलग-अलग तरह के बिज़नेस, लेकिन दिव्या ऐसा लगता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से कि आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है।
आप इनफ मैच्योर हो, समझदार हो, इमोशनल हो, लेकिन दुखी बहुत रहते हो। पुरानी बातों को निकाल दो। किसी भी चीज़ पे फ़ोकस मत करो। कोई भी चीज़ जो पेनफुल हो अपने दिल से, उसको अपने डेटाबेस से डिलीट कर दो और अपने आप को इतना प्रफुल्लित, अपने आप को इतना खुश रखो। मदर्स डे से एक नई शुरुआत कर सकते हो आप। और जितना हो सके उतना जब कभी आप काम के लिए जाते हो, कभी नई शुरुआत करते हो, सिर्फ लाइट कलर के कपड़ों को दिव्या पहनो। क्रीम, आइवरी, बेज, एक्वा ब्लू, एक्वा ग्रीन, लाइट कलर। गहरे कलर नहीं पहनना, ज़्यादा डार्क और ब्राइट कलर्स को मत करो। अपने लिए अगर कार खरीदते हो, तो कार भी ऐसी पसंद करो जो मेटालिक हो और मेटालिक ब्लू, मेटालिक ग्रे, मेटालिक व्हाइट, मेटालिक पर्ल ऐसे कलर की चीज़ करो। मैट फिनिश गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। अपने लिए कंप्यूटर बाय करते हो, अपना सेल फोन बाय करते हो, वो सारी चीज़ मेटालिक लाइट टोन में होनी चाहिए, सिल्वर फिनिश वगैरह में। और दिव्या जी एवरी डे आपको अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में मेडिटेशन करने के लिए या आराम से बैठ के अपने खुद की सेल्फ इन्वेस्टमेंट अपने आप के साथ बातचीत करने के लिए अपने घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में एक कमरा बनाना है और वहां पे बैठ के अपने आप के साथ 5 या 10 मिनट का टाइम स्पेंड करना है। जो बचपन से जो चीज आपको पसंद हो, म्यूजिक, बुक पढ़ना, जो भी चीज आपको पसंद हो, स्विमिंग करना, जो आपके दिल का सबसे लगाव, जो भी आपका पैशन, जो आपका शौक हो, उसके साथ अगर पॉसिबल हो तो एवरीडे का 5 मिनट या फिर 1 वीक में अपने सेल्फ के साथ 1 घंटे का टाइम ऐसा व्यतीत करो जो चीज़ आपको पसंद हो। और खुद के बारे में सोचो कि आप अपने आप को किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आप परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सको। लेकिन किसी की बात पूरे 1 से 2 साल तक 2020 से 2021 तक सोचना नहीं और किसी की बात को अपने मन पे लेना नहीं, नहीं तो ज़िंदगी से मायूसी आ जाएगी, निराशा आ जाएगी और सब कुछ सही होने के बावजूद भी किसी और के स्टेटमेंट से, किसी और के शब्दों से हो सकता है कि आप बिल्कुल सही हो लेकिन आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो हिल जाए। सो कोशिश करें कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करो और हर ऐसी बात को करो जो आपको पसंद हो। कोई आपके लिए ना सोचे, खुद के लिए खुद ही सोचना, थोड़े से सेल्फिश बन जाओ, उससे फ़ायदा होगा। सो ये 2 साल के पीरियड के बाद आप बिज़नेस कर सकते हो। गुड लक और आप हमारे साथ जुड़ के अगर आपको पर्टिकुलर 2 साल के बाद आने वाले बिज़नेस में आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि किसमें है, ऐसे कुछ टॉपिक सेलेक्ट करके लाओगे तो मैं आपको सिलेक्शन में हेल्प कर सकती हूँ, जिसमें आपको नुकसान ना हो। सो गुड लक और शायद ये हैप्पी मदर्स डे की गिफ्ट ही आप मेरी ओर से अपने लिए समझ सकते हो। सो इसके अलावा काफ़ी नए नाम हैं, कुछ और चीज़ को मैं आगे चैट मैसेज में जा रही हूँ, लेकिन इसके साथ एक नया नाम है गोपी मेहता। गोपी मेहता ने एक सवाल पूछा है कि हाय पल्लवी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। क्वेश्चन, what to do in bedroom to get a good sleep? Okay, as per vastu, I'm sleeping southwest corner and head in south. सो गोपी, हर व्यक्ति के लिए सोने की दिशा और बेडरूम सिलेक्शन व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। अगर शादीशुदा कपल होता है तो पति पत्नी दोनों की डेट ऑफ बर्थ से बेडरूम का सिलेक्शन किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिंगल है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से, स्टूडेंट हो, लड़के लड़की के लिए, तो सिंगल व्यक्ति के लिए सिर्फ उनकी नाम और डेट ऑफ बर्थ से चीज़ों को सजेस्ट किया जाता है। उसी के साथ-साथ वास्तु शास्त्र में भी कुछ बातें समांतर स्तर पे हैं कि कॉमन वास्तु में क्या सही है। वो हर एक के लिए कंपल्सरी नहीं है कि सही हो, लेकिन कॉमन वास्तु में क्या सही है। तो कॉमन वास्तु शास्त्र के हिसाब से मैरिड व्यक्ति के लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम सही होता है बट नॉट फॉर एवरीवन। इंडिविजुअल बात, पर्सनल पर्सनल तौर पे बात बदल जाती है। तो गोपी जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमारे काम को सराहा और हमें प्रोत्साहित किया कि हम ये लाइव शो के माध्यम से लोगों के क्वेश्चन आंसर दे सके। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो साउथ वेस्ट का बेडरूम आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर के नाम और डेट ऑफ बर्थ के बाद बताया जाएगा कि साउथ वेस्ट कॉर्नर आपके लिए सही है कि नहीं। लेकिन जो दूसरा सवाल था सोने की दिशा, उसमें मैं आपको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो समांतर स्तर पे मैं कहूँगी कि सोने के लिए नंबर 1 डायरेक्शन, जो आदमी अपने लिए कुछ अचीव करना चाहते हो, आप अपने करियर को एनहांसमेंट करना, काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि मेरी जॉब कब लग जाएगी? मेरा बिज़नेस कब शुरू होगा? तो कोई भी चीज़ को अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो सोने के लिए नंबर 1 डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, बहुत अच्छी दिशा है। अगर आप
आपके घर में बुजुर्ग हो, माता-पिता हो, आपके साथ रहते हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि वो आगे चल के काम करें, आप चाहते हो कि वो अच्छी हेल्थ रहें और परिवार में बुजुर्गों के लिए आपके घर में रहें और सही तरीके से आपके बच्चों के साथ रहें, बट आप काम नहीं करवाना चाहते हो। तो ऐसे लोगों के लिए नंबर 1 डायरेक्शन समांतर स्तर पे है ईस्ट टू वेस्ट। साउथ टू नॉर्थ होने के बाद कभी-कभी ऐसा मौका होता है कि आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश हो गया और आप 35 साल से उस बिज़नेस को करते हो, सस्टेन करना चाहते हो, स्टेबल बिज़नेस को रखना चाहते हो। तो ऐसे लोगों के लिए बिज़नेस शुरू हो जाने के बाद 15 साल का बिज़नेस है, 20 साल का बिज़नेस है, लगातार कर रहे हो। मैं 1989 से काम कर रही हूँ। तो एक बिज़नेस के एक लेवल पे आने के बाद, ब्रांड बन जाने के बाद, एक मुकाम हासिल करने के बाद, उस बिज़नेस को कंटिन्यू और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के लिए डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। किसी भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए नॉर्थ टू साउथ। ये जो बातें हम कर रहे हैं, वो कॉमन वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा सजेशन व्यक्ति के लिए सोने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बेडरूम में अवेलेबिलिटी क्या है, उसके घर का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है और वहाँ पे रहने वाले लोगों की नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही दिशा क्या है। पहले दिशा देखी है और उसके बाद उस दिशा की पोज़ीशन घर में देखा है। सपोज़ एग्ज़ाम्पल सवाल गोपी मेहता ने पूछा है। गोपी मेहता के लिए मान लो कि वेस्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके घर के अंदर वेस्ट दिशा में सीढ़ियाँ पड़ती हो, वेस्ट में बाथरूम पड़ता हो, वेस्ट कॉर्नर कटा हुआ हो, तो हम गोपी मेहता को वेस्ट डायरेक्शन सजेस्ट नहीं कर सकते। सो उनके लिए दूसरी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि क्या है। सो वास्तु एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी 3-4 ऑप्शन रहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। तो व्यक्ति दर व्यक्ति आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वास्तु कंसल्टेंट आपको डायरेक्शन सजेस्ट करता है और उसके हिसाब से ही सोने की पोजीशन को फिक्स किया जाता है। सो गोपी जो आपने सवाल पूछा था, अगर आपको पर्टिकुलर आपके लिए क्या दिशा सही है उसके बारे में जानना हो तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ बताएँ। अगर आप मैरिड हो तो अपने पार्टनर का भी नाम और डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं। गोपी जी बहुत ही फास्ट है, उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमें दे दिया है 27 जुलाई 1983 और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उनके घर का एंट्रेंस है। गोपी काफ़ी बातें और भी मिसिंग है। आई नीड योर टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर का भी नाम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। हो सकता है मैं आगे दोबारा आपके सवाल को इसमें कंसिडर कर लूँ। लेकिन अभी जो नॉर्थ वेस्ट का घर है, वो सही है कि नहीं ये बात मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देती हूँ। अगर आप सिंगल हो तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्री आपके लिए सूटेबल है। और अगर नॉर्थ वेस्ट के घर में रहते हो तो फिलहाल आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम आपके लिए सही नहीं है। और फिलहाल गोपी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके लिए नंबर 1 डायरेक्शन बेडरूम सिलेक्शन की जो है वो अगेन वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट का कमरा हो तो। वेस्ट का अगर हो तो सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन बेडरूम के लिए नॉर्थ वेस्ट है। और नंबर 1 स्लीपिंग पोज़ीशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वेस्ट टू ईस्ट है गोपी जी और सेकंड दी बेस्ट डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है। सो एज़ पर योर डेट ऑफ बर्थ आइडियल डायरेक्शन फॉर स्लीपिंग पोज़ीशन इज़ वेस्ट टू ईस्ट। उससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और नए नाम जुड़े हैं। मोनिका जी ने हमें नमस्ते भेजा है। मोनिका हैप्पी मदर्स डे डियर। उसके अलावा हमारे साथ अविनाश के अरविंद जुड़े हैं। इंदिरा गोवर्धन जो हैं उन्होंने आगे सवाल पूछा है। मोनिका फिर एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने रिकमेंडेशन जो हमने दिए हैं उसके बाद उनका सवाल उनकी बेटी शायद इशिता के लिए है। क्वेश्चन ये है कि मैम आई एम वेरी थैंकफुल शी इज़ गॉट चार्ज विद ओह नाइस विद इन अ डेज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज़। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मोनिका आई एम सो हैप्पी फॉर इशिता जो इस तरह का प्रोत्साहन जब आप हमें वापस दोबारा कनेक्ट होके हमारी कही हुई बात के साथ जो एप्रिसिएशन देती हो, उसके लिए मैं आपको दिल से बोलती हूँ, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। इसी से हमें प्रेरणा मिलती है और इसी से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही एडवाइस दी जाए और ये प्रेरणा सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, लाइव शो के साथ जुड़े हुए और लोग जो नए लोग हैं, कई बार उनको वास्तु के बारे में बहुत मिथ्या इन्फॉर्मेशन है कि वास्तु में तोड़ना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वो इस लाइव शो के कनेक्ट होकर ये जान सकते हो कि पूरे घर की दिशा नहीं बदल सकते हो तो मत बदलो। लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ जो आपके हाथ में है, जो सामान यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं, बेडशीट के कलर बदलने, कितनी छोटी-सी बात है। इतना करो और अपने परिवारजनों को, अपने फैमिली मेंबर को सोशली वास्तु के माध्यम से आप हेल्पफुल हो सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच जो आपने इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ
सराहा है उसके लिए और खास गुड लक फॉर इशिता। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, मनीषा शर्मा जो लखनऊ से हैं, लेकिन बहुत आगे-पीछे इन्फॉर्मेशन आ रही है। मनीषा जी मुझे नहीं पता लखनऊ यहाँ पे सिर्फ़ आपने लिखा है, हो सकता है क्वेश्चन आगे चला गया हो। आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको ये पता है कि ये जो स्क्रीन पे जैसे-जैसे क्वेश्चन आते हैं, स्क्रॉल होते जाते हैं, सो व्हेनेवर यू आस्क मी वन क्वेश्चन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, कौन से स्टेट से जुड़े हो, अगर शादीशुदा हो तो अपने पार्टनर की इन्फॉर्मेशन अलोंग विथ क्वेश्चन एंड क्वेरी। एक और नया नाम हमारे साथ जुड़ा है चेतन दर्जी। चेतन जी ने यहाँ पे पूछा है कि वो कनाडा से हमारे साथ से चेतन अगेन फ्रॉम कनाडा माय सन हैज़ बीन मैरिड एंड लास्ट ईयर एंड हिज एंगर इज इंक्रीजिंग date of birth is 11 January 9 आई थिंक सो चेतन दर्जी अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मुझे लगता है इस साल को लिखने में आपसे कुछ गलती हुई है 1094 हो नहीं सकता। तो ये साल में कुछ टाइपो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लगते हैं, टाइपो एरर जैसा लगता है। 12:30 पे आपका बेटा मॉर्निंग में पैदा हुआ है। घर के किसी परिवार के सदस्यों के आपके बच्चों को कोई भी तरह के स्ट्रेस की वजह से कुछ ज़्यादा एंगर हो, एंग्ज़ायटी हो, कोई भी तरह के हेल्थ इश्यू हो, तो उसमें वास्तु के छोटे-छोटे सजेशन, छोटी-छोटी टिप्स, जॉब करियर एनहांसमेंट के लिए, शादीशुदा लाइफ के लिए मतलब आपको किसी वजह से लंबे अरसे तक शादी नहीं होती हो, तो उसके लिए वास्तु की छोटी-छोटी टिप्स स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। पूरी इन्फॉर्मेशन ठीक से दो चेतन, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको दोबारा आंसर दे सकूँ। उसके साथ हमारे साथ इंदिरा जी वापस जुड़े हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि इंदिरा प्लेस ऑफ बर्थ इज़ अच्छा, इंदिरा ने पहले आगे हमें एक सवाल पूछा था, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आधी थी उसमें वो हमारे साथ जुड़े। इंदिरा बहुत आगे क्वेश्चन चला गया आपका। मैं कोशिश करती हूँ और थोड़ा-सा टाइम बचता है तो आपके सवाल को दोबारा लिए जाए, अभी 4:19 हो रहे हैं, तो मैं आपके क्वेश्चन को लेने की कोशिश करती हूँ। मैं आपका टाइम ओवर पहले लिख देती हूँ। ज़रा आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके क्वेश्चन पे वापस जाती हूँ, जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था लेकिन उस वक़्त टाइम ऑफ बर्थ नहीं पूछा था। मैं इस बार तो आपके लिए स्क्रॉल करके जा रही हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँगी, लेकिन दोबारा सारी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ एक साथ दीजिएगा। सो इंदिरा जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी थी यहाँ पे 26 अगस्त 1972। ओके और योगेंद्र नाथ सिंह की थी 10 जून 1971 और उसका प्लेस ऑफ बर्थ भी आपने दे दिया है। ओके, क्वेश्चन आपका है नर्स, आई वांट टू नो अबाउट द क्लाइंट। ओके, प्लीज एडवाइस मी ऑन बिजनेस टू। इंदिरा जी, योगेंद्र सिंह की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से काफी तरह के ऐसे बिजनेस है जिसमें वो काम कर सकते हैं, लेकिन 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी। पहली बात, योगेंद्र जी का जो चार्ट है उसके हिसाब से वो घर के अंदर के फैमिली मेंबर के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पार्टनरशिप के बिजनेस के साथ इस व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। मेटल रिलेटेड कोई भी बिजनेस के साथ आपका नुकसान हो सकता है। कुछ भी चीज़ जिसमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो, कहीं पे भी ज्वेलरी बिजनेस हो, मेटल बिजनेस हो, उसमें भारी लॉस हो सकता है। तीसरी बात, कभी भी योगेंद्र सिंह जी कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो अपनी खुद की व्यक्तिगत नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ सोलो बिज़नेस की शुरुआत करें। जो बिज़नेस कार्ड बनाएँगे वो अ, हॉरिज़ॉन्टल होना चाहिए। मतलब कि जो कुछ लोग वर्टिकल बिज़नेस बनाते हैं, कुछ हॉरिज़ॉन्टल बिज़नेस का कार्ड बनाते हैं। इसको हॉरिज़ॉन्टल बोलते हैं, ये वर्टिकल बिज़नेस हो गया। तो जो बिज़नेस कार्ड वो बनाएँगे तो उनको हॉरिज़ॉन्टल बिज़नेस कार्ड बनाना है और टूर ट्रैवल बिज़नेस, ट्रांसपोर्ट बिज़नेस, कोई भी तरह के गैस स्टेशन बिज़नेस, क्लीयरिंग फॉरवर्ड एजेंट, अलग-अलग तरह के जो भी जिसमें कंसल्टेंसी बिज़नेस है वो कर सकते हो, कन्वीनियंस स्टोर बिज़नेस में आप जा सकते हो। अम, गैम्बलिंग नहीं करनी है, गैम्बलिंग में आपको नुकसान होने के चांसेस है, पार्टनरशिप में नुकसान होने के चांसेस है। टोबैको वगैरह बिज़नेस के साथ आप काम नहीं कर सकते, लेकिन टोबैको से फिनिश प्रोडक्ट हो उसके साथ आप काम कर सकते हो। तो सर्विस इंडस्ट्री करनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं करना है, मेटल के साथ काम नहीं करना और कोई भी तरह की पानी की चीज़ों के साथ काम नहीं करना है। वाटर एलिमेंट बिज़नेस में काफ़ी बिज़नेस आते हैं, रियल एस्टेट बिज़नेस के साथ भी योगेंद्र जी काम नहीं कर सकते हैं। सो कन्वीनियंस स्टोर्स बिज़नेस फिलहाल तो बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ वो काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पैसे भी इकट्ठे हो जाएँगे और
21 का जो वास्तु है इंदिरा जी, वो आपको नया बिज़नेस शुरू करने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो अगर बिज़नेस की शुरुआत करनी है तो प्लीज़ 2020 में ही शुरुआत कर दो, तो हो सकता है कि फिलहाल का पीरियड जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और वो आपको बिज़नेस की शुरुआत करने के लिए 2020 दिसंबर का जो पीरियड है, एटलीस्ट एक्टिविटी शुरू कर दो तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। सो इंदिरा, जैसे आपसे बात हुई थी कि आपके सवाल को शामिल किया जाएगा, आपके नाम पे भी योगेंद्र सिंह जी बिज़नेस कर सकते हैं। योगेंद्र की खुद की डेट ऑफ बर्थ के बजाय इंदिरा जी आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो पीरियड चार्ट है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जो योगेंद्र जी को फ़ायदा कर सकता है। काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ पे वास्तुशास्त्र के बारे में सवालों के साथ-साथ मदर्स डे की शुभकामना दी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज के दिन में जो बच्चे जो ये प्रोग्राम सुनने वाली माता हैं या उनके बच्चे, अगर एक-दूसरे के पास ना हो और अगर एक-दूसरे से किसी वजह से दूर हो, कोई रंजिश हो, कोई नाराज़गी हो, सो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर मदर अपने बच्चे से नाराज़ हो, तो उस गिले-शिकवे को छोड़ के सामने से अपने बच्चे को कॉल कर ले। अगर ये बच्चे कोई प्रोग्राम सुन रहे हैं, कोई लड़का-लड़की जो भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कहीं दूर हो और किसी भी वजह से अपने पेरेंट्स से या अपने बुज़ुर्गों से नाराज़ हो, तो सिर्फ़ आज के दिन उस गिले-शिकवे को साइड में रखकर एक बार खुद अपनी ओर से पहल करके सामने वाले का इंतज़ार ना करते हुए, अपने माँ को या अपने बुज़ुर्गों को, अपने परिवारजनों को मदर्स डे की शुभकामना विश कर दें। उसके बाद नाराज़गी को आप कायम कर सकते हो, लेकिन जब कोई एक अच्छा त्योहार आता हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, नया साल हो, तो एक दिन के लिए उस फेस्टिवल के साथ हमें जाना है, उस फ्लो में हमें जाना है और उस दिन का सेलिब्रेशन करना है और उसके बाद बाकी की सोशल जो भी डिस्प्यूट, रिलेशनशिप, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, वो बाद में सॉल्व कर सकती हो। रिश्ता जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट खुला होगा, जितना ज़्यादा आप उसको एक्टिव रखोगे, लाइव रखोगे, उतने उस रिश्ते से आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। जितना आप रिश्ते को सफोकेट कर दोगे, उतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, दूरियाँ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कोशिश कीजिए पहल आप करो और एक-दूसरे के साथ कोई भी तरह का कोई भी नया सेलिब्रेशन होता हो तो बातचीत करने की कोशिश करो। रंजिश बाद में आप गिले-शिकवे दूर करते रहिएगा। सो एक और चेतन दर्जी ने हमें यहाँ पे सवाल पूछा है, उन्होंने लिखा है कि माय सन हू इज़ इन आर्मी। ये सवाल मैं स्पेशली इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बात आर्मी से रिलेटेड है। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि हिज़ एंगर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। इज़ दिस रिलेटेड विथ वास्तु? पॉसिबल। चेतन, आप एक काम करो, जब बच्चा आर्मी में जाता है तो वो डिसिप्लिन के साथ जाता है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आर्मी की पर्सनैलिटी बहुत ही डिफरेंट होती है, एक बिज़नेसमैन की पर्सनैलिटी बहुत ही डिफरेंट होती है। एक स्कूल में टीचर और कोई भी तरह की टीचिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ जो बच्चा होता है, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है और एक प्रिस्ट की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। तो हो सकता है कि उसका एंगर जो आपको फ़ील होता हो, वो एंगर ना हो। लेकिन वो कोई डिसिप्लिन कोई अपने आप को उस आर्मी के एटमॉस्फियर में एडजस्ट करने की कोशिश करता हो। सेम टाइम पे उस व्यक्ति को जो आर्मी की लाइफ को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, वो पारिवारिक इमोशनली चीज़ों के साथ जुड़ा होता है। तो उसकी अपनी सेल्फ के साथ उसको 2 बातों को मैनेज करना पड़ता है। एक है उसका डिसिप्लिन जो उसके प्रोफ़ेशन, उसके करियर में है, एक उसके व्यक्तिगत संबंध जो उसके माता-पिता, उसके परिवारजनों के साथ है। तो वो दोनों को बैलेंस करने के लिए जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो जब तक एक मुकाम हासिल नहीं हो सकता है, जब तक एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं हो पाता, तब तक के बीच में बच्चा हमेशा जूझता है। आप पूरी इन्फॉर्मेशन दो। मैं कोशिश करूँगी कि हो सकता है कि आपके एंगल को चेंज कर सकूँ कि वो वाक़ई गुस्से में है या उसको वास्तु की कुछ टिप दे सकूँ ताकि आप उसको वास्तु के माध्यम से हेल्पफुल हो सको। बड़ा यूनिक क्वेश्चन था, इसीलिए टाइम खत्म होने को आया, उसके बाद भी मैंने उसमें एडजस्ट करने की कोशिश की और आप उसका जवाब दिया। चेतन दर्जी, आई विल वेट फॉर यू। आई नीड योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ अलोंग विथ योर सन्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपके घर का एंट्रेंस डोर, बच्चा कहीं पे भी रहता हो, लेकिन योर करंट हाउस, माता-पिता जहाँ रहते हैं उसके घर का एंट्रेंस डोर। कुछ बातें, कुछ गुस्सा, कुछ नाराज़गी, सोशल डिस्प्यूट और सोशल वास्तु दोष की वजह से भी हो सकता है, सिर्फ़ बच्चे की प्रॉब्लम ना भी हो। सो आप अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर सकते हो और हो सकता है आने वाले सैटरडे के फेसबुक में 3 से लेकर 4:30 बजे तक का ईस्ट कोस्ट टाइम में जो लाइव शो हो,
इसमें पहला क्वेश्चन चेतन दर्जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। एवरी सैटरडे संडे हम 3 से साढ़े 4 बजे 1.5 घंटे का लाइव शो करते हैं और इसमें हम आपके क्वेश्चन्स और आंसर को मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। आप जब कभी सवाल पूछते हो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अलोंग विथ क्वेश्चन आंसर, कौन से स्टेट से जुड़े हो और हमारे साथ किस तरह से आप जुड़े हुए हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करें। एक ही सवाल में सारी डिटेल होनी चाहिए। अपने परिवारजन, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल, जो भी लोग दूसरे नए लोग जो हैं, वो इस शो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकें। उसके लिए कोशिश करें कि इस लाइव शो की इन्फॉर्मेशन आप अपने सोशल मीडिया के नेटवर्क के माध्यम से, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करें। उसके साथ कुछ काफ़ी नए नाम यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं एक ईमेल लेना चाहूँगी क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि ईमेल लेने का हमें मौका ही नहीं मिलेगा। 428 यहाँ पे हो चुके हैं, 2 मिनट हमारे पास बाकी है और हमें तरु पंड्या जी ने नीड फॉर गाइडेंस करके एक ईमेल भेजा है। तरु जी, इस शो में मैंने आज आपका सवाल लिया था। आप कल भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैंने आज आपका सवाल इसमें ऐड करने की कोशिश की थी, लेकिन तरु जी मैं आपको सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि जो आपने यहाँ पे मेरे को लिखा, उसमें ये लिखा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ दी है 11 मई और उसके बाद जो साल दिया है, वो गलत है। टाइपो एरर है। आप अपना ईमेल दोबारा रीड कर लीजिए। तो जो डेट ऑफ बर्थ से जो साल दिया है, वो आपने गलत दिया है, जिसकी वजह से ड्राइंग्स में जो आपने अपने घर का नक्शा भेजा है तरु, उसका डिटेल देने के लिए आपको यहाँ पे ईमेल के अंदर हम इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते। अगर आप इस शो को देख रहे हैं, तो इस ईमेल को दोबारा कनेक्ट कीजिए, करेक्ट करके आप हमें दोबारा भेजिए और उसके बाद हम ईमेल के माध्यम से आपके साथ कनेक्ट होंगे। आज के दिन में इतना ही। बहुत अच्छा दिन है। कुछ दिन बहुत अच्छे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं, वरना आम तौर पे सारे दिन एक जैसे ही होते हैं। सेम सुबह होती है, सेम शाम होती है। लेकिन जब आपका बर्थडे होता है तो बड़ा यूनिक डे बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको सेलिब्रेट उस ढंग से करते हो। तो मदर्स डे जो है वो आपके सेलिब्रेशन की वजह से स्पेशल है। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से कहा कि आज से हम एक नई यूनिक शुरुआत करेंगे कि जब कभी घर में कोई भी नाराज़गी हो, उसको भूल के कोई भी एक अच्छा दिन होता है, तो हम आपसी रिलेशनशिप में एक-दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे और हम ही अपनी ओर से शुरुआत करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे सामने वाले क्या, हम ही अपनी ओर से शुरुआत करेंगे। अगर इस वास्तु की टिप्स को अगर आपने अप्लाई किया है, तो काफ़ी हद तक पर्सनल रिलेशनशिप और लाइफ में जो स्ट्रेस लेवल होता है, जितने रिश्ते लाइव होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, उतनी आपकी पर्सनैलिटी ओपन अप होगी और आपका पर्सनैलिटी ग्रो जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। 4:30 हो चुके हैं। आज के लाइव शो का टाइम यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सैटरडे 3 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक हम आपके साथ फेसबुक पे जुड़ेंगे। 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे तक इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे और आने वाले संडे इसी टाइम पे 3 से साढ़े 4 बजे ईस्टर्न टाइम के दौरान हम आपके साथ लाइव शो में आएँगे। जो चैट बॉक्स में हमारे साथ लोग जुड़े थे, उसमें से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करके उनको ईमेल किया जाएगा। इंस्टीट्यूट की ओर से आपको एक लिंक भेजी जाएगी। प्लीज़ आप उस लिंक को भरें। उस लिंक इन्फॉर्मेशन की जैसे ही उस रिव्यू लिंक के इन्फॉर्मेशन को आप भरते हो, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 10-10 मिनट के क्वेश्चन आंसर के लिए 4 से 6 लोगों का इसमें से सिलेक्शन किया जाएगा। एक व्यक्ति पूरा फ्री लाइव शो में कंसल्टिंग में आएगा।